सो 11 मंथ में 11 तो आप जो है ना वो ट्रेनिंग सेशंस प्लान करवा लें यूएमटी से, कि 11 मंथ में हर मंथ के पहले वीक में किसी टाइम पे या दूसरे वीक में किसी ना किसी टॉपिक पे जो है वो ट्रेनिंग हमें दें। वो बड़ा खुश होंगे आधे घंटे की 1 घंटे की जो है ना वो किसी भी टॉपिक पे टॉक करने के लिए। लाहौर वाले ऑलरेडी भी जो है ना वो ट्रेनिंग्स और सेमिनार्स कर रहे होते हैं, तो अगर वो हमारे लिए गुजरांवाला के लोगों को भी उनमें इंक्लूड कर लें तो हमारी भी 11 मंथ्स में 11 ट्रेनिंग्स हो जाएंगी। जी जबरदस्त, मैं 7 मिनट्स भी नोट करता जा रहा हूँ। बिल्कुल खुरम भाई, बहुत अच्छी सजेशन है एक ट्रेनिंग के लिहाज से कि हम इसमें एक ट्रेनिंग सेशन जिसमें हम बिल्कुल अपने अलमनाई ऑफिस को जो है वो एंगेज कर सकते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स भी हैं, हम लोग खुद भी, हम लोगों में से भी बहुत सारे जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं। तो बिल्कुल ये पॉइंट मैंने नोट कर लिया है। 11 टोटल हम एक आगे फर्दर देखते हुए 11 ट्रेनिंग्स रख लेते हैं, और इट कैन बी अ ओपन ट्रेनिंग फॉर ऑल। और उसमें जो टॉपिक्स होंगे वो हम लोग किसी दिन यूं ही मिलके डिसाइड कर लेते हैं। वो टॉपिक आज ही मैं डिसाइड कर देता हूँ अगर आप मुझे इजाजत क्या देते बात है, जबरदस्त। इसका मतलब है कि आज आज जो है ना वो भाभी बच्चों से पूरी इजाजत लेके आए हैं। हैं। भाभी मुझे है नहीं है। अच्छा, ठीक है सर। पहली बात तो ये है कि हमने 11 के 11 ट्रेनिंग सेशंस में किसी भी सेशन में ना हमने किसी मोटिवेशनल स्पीकर को नहीं बुलाना। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। पहले तो ये डिसाइड हो गया, हमने 11 सेशंस में किसी मोटिवेशन स्पीकर को नहीं बुलाना। हमने बुलाना किसको है, जो आके किसी टेक्निकल एरिया में जो है कोई चीज सिखा के चला जाए। सारा दिन हम बैठे रहते हैं, कभी किसी की मोटिवेशन सुन रहे होते हैं, कभी किसी की बात हम सुन रहे होते हैं। सो आई थिंक हम लोग ना इनफ मोटिवेटेड है। अब कोई काम की बात करें, कुछ चीज सिखा के हमें जाएं, कुछ ऐसा चीज हमें सिखा के जाएं जो हमारे करियर्स में या हमारी जॉब्स में, हमारी लेट्स से हमारी अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में डायरेक्टली हेल्प करे। इट शुड नॉट बी अ बिग थिंग, कोई छोटी चीज सिखा जाए। ठीक है, नेटवर्किंग कैसे करनी है ये सिखा जाए, हमें मोटिवेशन ना सिखा के जाए, मार्केटिंग कैसे करनी है वो सिखा जाए, ईमेल्स कैसे यूज करनी है वो सिखा जाए, फेसबुक को कैसे यूज करना है बिजनेस के लिए वो सिखा जाए। मोटिवेशन ना बस सिखा के जाए, कोई ऐसी चीज जिसको यूज करते हुए हम अपनी, क्योंकि ये हमारा एक प्रोफेशनल नेटवर्क है, ये हमारा, हम लोग सारे जो है वो प्रोफेशनली एक दूसरे के साथ अटैच है। सो हमें कोई ऐसी चीज सिखा दे जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हमें हेल्प करे। ये मेरी जी सजेशन है। जबरदस्त खुरम भाई, बहुत अच्छी सजेशन है। बिल्कुल एग्री, ठीक है। पॉइंट मैंने ये नोट डाउन कर लिया है। इसके साथ साथ मैं वेलकम कहूंगा कलीमुल्ला साहब को, इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, और प्लस मैडम सबीन गुल, इन्होंने भी ज्वाइन किया है। मैडम बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। जज़ाकल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। उस्मान साहब ब्रीफ कर दें कि हम क्या बात कर रहे हैं। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट आउट कर देता हूँ कि अभी बात हो रही थी कि इंशाल्लाह गुजरांवाला चैप्टर जो है वो एक इनिशिएटिव ले रहा है, जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि हम पूरे साल का कैलेंडर कोशिश करें कि आज ही लॉक कर दें, और पूरे ईयर को हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रॉपरली। और उसमें हमारे डिफरेंट एजेंडाज जो होंगे वो इन्वॉल्व होंगे। जो अभी हमारा एजेंडा चल रहा है जो पूरे ईयर कैलेंडर का, वो ये चल रहा है कि हम ट्रेनिंग सेशन रखें अपने पूरे साल में। लाइक अगर हमारे पास ऑनवर्ड्स 11 मंथ्स जो है वो वेकेंट है, तो वी कैन हैव टोटल 11 ट्रेनिंग्स। और वो ट्रेनिंग्स जो है वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह नहीं देंगे, क्योंकि एज पर खुरम भाई डिमांड कि हम लोग मेरा ख्याल है कि एक्स्ट्रा मोटिवेटेड हो गए हैं, और वो अब जो है ना वो एक्स्ट्रा मोटिवेशन जो है ना वो हमें अब शायद जो है ना किसी और तरफ लेके जा रही है। तो दैट ट्रेनिंग्स कैन बी लीड रिगार्डिंग टेक्निकल ट्रेनिंग हो गई, या जो हम रोजमर्रा में जो चीजें देख रहे होते हैं कुछ उससे रिलेटेड हो, दैट कैन बी मार्केटिंग एटसेट्रा। जी खुरम भाई, अगर इसमें कोई और चीज इंक्लूड करनी है तो आप कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इसी पर थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ले, कुछ एक दो आइडियाज आप सब बाकी लोगों से ले ले, फिर मैं तो आइडिया दे ही दूंगा कुछ ना कुछ। जी ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। जी स्टार्टअप लेते हैं। साई साहब, आपकी तरफ से अगर कोई इनपुट है तो सर मोस्ट वेलकम बताइएगा। मेरा ख्याल है साजिद साहब शायद अवेलेबल ही। मैडम आप अगर कुछ बताएंगी, सबीन मैडम, सबीन।
मतलब इट्स अ ग्रेट प्लान जी फिलहाल तो और हम लोग भी अभी यही चाह रहे हैं कि आप लोगों की साइड से एक तो थोड़ी सी एक्टिविटी इन अ सेंस इस तरह हो कि इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड फॉर शेयरिंग एनी सॉर्ट ऑफ अपने व्यूज शेयर करना चाह रहे हैं विद अदर इल्यूमिनाई, हम उसको भी टेक अप कर सकते हैं. वी कैन फैसिलिटेट यू इन दैट. और मतलब आप लोग जो जो भी अपना प्लान रखें उसमें यू कैन ऑलवेज कम बैक टू द यूनिवर्सिटी. और अभी हम हमारे जो डायरेक्टर हैं खालिद नकी साहब, उनके साथ भी अभी हमारी काफ़ी इस मामले में अभी प्लानिंग्स हो रही हैं कि हाउ टू ब्रिंग अबाउट ऑल द रीजनल चैप्टर्स ऑन एटलीस्ट वन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप लोग आके अपना इनपुट शेयर कर सकें विद द करंट स्टूडेंट्स एज वेल, जो कि हमारे लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं. So I guess आप लोगों के लिए भी एक अच्छी opportunity होगी that you can come back to the university and serve them back. So I guess कि ये एक अच्छा platform है and while having a strong network, ये meetings जो हैं ये चलती रहें and everyone should know whatever आप लोग सारे आपस में जो कर रहे हैं. So everyone is taken on board. जी मैडम बहुत शुक्रिया. ये एक और पॉइंट जो है वो मैडम ने बहुत ज़बरदस्त रेज किया. इससे पहले मैं वेलकम करूंगा यासिर को भी. यासिर ने भी हमें ज्वाइन किया है. यासिर वेलकम टू लेमन ग्रुप. कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. उस्मान भाई आप सुनाएं क्या हाल है? जी अलग शुक्र जी, अल्लाह का करम. अच्छा मैडम सबीन की बात को लेके चलते हैं. जैसे मैडम ने भी कहा कि कुछ हम इस तरह भी प्लान आउट कर रहे हैं कि ऑन कैंपस एक्टिविटीज वगैरह को भी इसको भी हम एजेंडे में शामिल कर लेते हैं और आगे थोड़ा सा आगे मूव करते हैं. साई साहब अगर आप आ गए हैं तो थोड़ा सा आपकी तरफ से भी हमें इनपुट आ जाता. जी अस्सलाम वालेकुम. उस्मान भाई कैसे हैं? जी वालेकुम सर. अल्लाह का करम सर. आप कैसे हैं? ठीक है? बाकी सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. जी अल्हम्दुलिल्लाह. जी सर अल्लाह का शुक्र. उस्मान भाई एक तो ये था कि एक तो स्टार्ट करने से पहले वन बाय वन जो है ना सबका एक इंट्रो ले लें ताकि सबका एक दूसरे को पता चल जाए. वो ज़रा इजी हो जाता है बाद में. वो ले लीजिएगा अभी आप स्टार्ट करके. अभी तस्नीम साहब से बात हो रही थी, वो उनको शायद लिंक शेयर नहीं किया तो वो ना उनको प्रॉब्लम हो रहा है कुछ ज्वाइन करने में. जी सर जी मैंने उनसे शेयर कर दी. मैंने अभी उनसे शेयर कर दी है. और एक और चीज थी कि मैं सबसे शेयर कर लूं कि मेरा ख्याल है कि ये हमारा जो सेशन है ये शायद 40 मिनट्स के बाद क्लोज हो जाए, तो दोबारा आप लोगों ने इसी लिंक के साथ ज्वाइन करना है क्योंकि ये पेड नहीं है. तो अगर कोई इस तरह इशू होता है तो दोबारा आप लोगों ने इसी लिंक के साथ ज्वाइन करना है. जी वो उस्मान साहब मुझे रिक्वेस्ट कर देते ना, हमारे पास वो दूसरा है लाइसेंस टाइम, मैं आपसे लिंक शेयर कर देता जिस तरह पहले हम कर देते थे आपको. चले नेक्स्ट टाइम सर इसको यूं कर लें. चले ठीक है. वैसे मेरे ख्याल में कि 45 मिनट्स इनफ होते हैं. ब्रीफ ही रहना चाहिए टू द पॉइंट ही. तो उसके अंदर ट्राई करें किसी के अंदर इसको हम अगर क्लोज कर सकें. अच्छा चले ट्रेनिंग की बात हो रही थी. मेरे ख्याल में बात अब ट्रेनिंग की बात जो हो रही थी अलुमनाई ऑफिस, आप लोग बात कर रहे थे कि आप काफी मोटिवेटेड हो गए हैं और मोटिवेशनल स्पीकर की आपको जरूरत नहीं है. वाकई ट्रेनिंग्स किसी भी टॉपिक्स के ऊपर जो है वो हो सकती हैं. अब तो मेरे ख्याल में कि आप खुद जो है इतने कैपेबल हो चुके हैं कि आप लोग खुद सब के सब जो है अपनी फील्ड के अंदर ट्रेनिंग यूएमटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं. हम तो इस लाइंस के ऊपर काम कर रहे हैं कि वन बाय वन आप लोगों से पूछा जाए कि आप किस फील्ड के अंदर जो है आपकी एक्सपर्टीज है, और अगर आपको यूएमटी के अंदर फिजिकली बुलाया जाए या आपको जूम सेशन के थ्रू बुलाया जाए तो आप अपनी एक्सपर्टीज जो है फील्ड से रिलेटेड, टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड या सॉफ्ट स्किल से रिलेटेड जहाँ भी आप समझते हैं कि आप गाइड कर सकें, मेंटर कर सकें हमारे स्टूडेंट्स को, तो हम लोग इन लाइंस के ऊपर काम कर रहे हैं और वो आपसे शेयर भी करेंगे इंशाल्लाह जल्दी. तो बाकी एक चीज़ और जस्ट अभी चूंकि सब लोग आइडियाज की बात कर रहे थे, एक आइडिया जिस मेरे जहन के अंदर आया, मैं सोच रहा था कि हमारी पाकिस्तान के अंदर 33 चैप्टर्स हैं इंक्लूडिंग गुजरांवाला. और इस वक्त गुजरांवाला उन मोस्ट सिटीज़ के अंदर शामिल हैं जहाँ हमारे सबसे ज़्यादा अलुमनाई जो हैं जिन सिटी से बिलोंग करते हैं, लाइक फैसलाबाद है, शेखपुरा है, गुजरांवाला है, कसूर है और कुछ मुल्तान और किस्म की और सिटीज़ हैं जहाँ मोर देन 200 अलुमनाई, बल्कि जो मेरे पास डाटाबेस है अलुमनाई गुजरांवाला के तकरीबन मोर देन 200 या अबाउट 300 के करीब अलुमनाई है जो गुजरांवाला के रेजिडेंट हैं. अब इसके सब गुजरांवाला में जॉब नहीं कर रहे हैं
लेकिन जिस तरह आप गुजरांवाला में हैं, बाकी सब लोग जो ऑनलाइन है, होपफुली ये सब गुजरांवाला से ही होंगे। आइडिया जो मेरे ज़हन के अंदर आ रहा था कि हम कोई इस तरह का एक छोटा सा एक मैगजीन चैप्टर वाइज क्यों ना एक प्लान करें, जिस तरह एक तो हम अलुमनाई मैगजीन एनुअली हम लोग निकालते हैं अपने ऑफिस से, एक हम सिटी वाइज मैं सोच रहा था कि तैयार करें, यानी एक मैगजीन हो जिसके अंदर सिर्फ गुजरांवाला के अलुमनाई हो, उसके अंदर गुजरांवाला के अलुमनाई के इनपुट्स हो, गुजरांवाला के अलुमनाई के राइटअप्स हो, गुजरांवाला के अलुमनाई के इंटरव्यूज हो, उनकी स्टोरीज हो, और उसको हम पब्लिश ही करें। उसका टाइटल अभी हम सोच लेते हैं, अगर किसी को आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं कि उसका टाइटल भी जो है वो गुजरांवाला अलुमनाई है, इस किस्म का कोई अच्छा अट्रैक्टिव सा टाइटल रखा जा सकता है। और इवन अब जरूरी नहीं है कि तमाम 200 जो जितने स्टूडेंट्स हैं, 200 या 300 स्टूडेंट्स अलुमनाई हैं गुजरांवाला से, सब कुछ ना कुछ लिखे हैं उसमें। उसके अंदर हम इस तरह का भी कोई रख सकते हैं कि टॉप 100 अलुमनाई ऑफ गुजरांवाला, वो जो 100 अलुमनाई है उनकी जस्ट एक फोटो और नीचे ब्रीफ सा प्रोफाइल या उनके प्रोफाइल से रिलेटेड कोई चीजें हैं तो वो उसके अंदर हम पब्लिश करें। गुजरांवाला के अलुमनाई अगर अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उस मैगजीन, ये अच्छा ये डिजिटल, मेरे जो मैं प्लान कर रहा हूँ ये डिजिटल मैगजीन होगा, प्रिंट नहीं होगा, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब अगर आप लोग कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस मैगजीन के अंदर हम आपके बिजनेस की तमाम डिटेल्स पब्लिश करेंगे, ताकि जब हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो आपका बिजनेस भी प्रमोट हो जाए। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप अपनी डिटेल्स पब्लिश करें, आपको ये नेटवर्किंग ऐसे ही इंक्रीज होती है ना, आपको कहीं ना कहीं से जो है बेनिफिट मिलेगा। और फिर इस तरह है कि इसी तरह जो जॉबलेस अलुमनाई हैं वो जब देखेंगे कि इतने अलुमनाई गुजरात में जॉब कर रहे हैं तो अस्सलाम कहीं ना वालेकुम। कहीं किसी पॉइंट के ऊपर वो लोग भी बेनिफिट जो है उनको मिल सकेगा। तो ये एक आइडिया मेरी तरफ से भी आप ले लें। बाकी मैं यहाँ हूँ और सुन रहा हूँ आप लोगों के साथ, फिर इंशाल्लाह लास्ट में देखते हैं तस्नीम साहब क्या कहते हैं। ओवर टू यू उस्मान साहब। जी जी, थैंक यू साई साहब, बहुत शुक्रिया। साई साहब की तरफ से बड़े ज़बरदस्त इनपुट आया। बाकी मेरा ख्याल है कि ये एक तो बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा अगर हम वो इसकी तरफ भी जाते हैं। मेरा ख्याल है कि काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, को 15-20 मिनट भी हो चुके हैं, जैसे बात हमारी पहले हो रही थी। हम अपनी मीटिंग का आगाज़ जो है वो एक प्रॉपर वे में करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान शहजाद और अलुमनाई ऑफिस की तरफ से मैं आप सबको जो है वो वेलकम करता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने टाइम निकाला अपने बिजी वक्त में से। जैसे साई साहब ने कहा, हम स्टार्ट लेंगे इंट्रो से। तो हम एक एक करके जो है वो इंट्रोडक्शन दे देते हैं। अगर इजाजत हो तो सबसे पहले मैं ही, क्योंकि स्टार्ट किया हुआ, तो मैं ही अपना एक इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम उस्मान शहजाद है, जैसे आप सब जानते हैं, और इसके अलावा मेरा तकरीबन कोई 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। यूएमटी से मैंने बीएस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। उसके बाद मेरा एमएस जो है वो भी एमएस इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, वो भी यूएमटी से ही है। 8 इयर्स एक्सपीरियंस में मेरा पेप्सी, बॉस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, और अब अगेन मैंने पेप्सी को ज्वाइन किया है एज ए प्रोडक्शन इंचार्ज, और मैं इनकी ग्लास लाइन्स को सारा देखता हूँ। इसके अलावा जो अलुमनाई ऑफिस ने जो मुझे जिम्मेदारी दी हुई है वो एज ए मैं चैप्टर एडमिन काम कर रहा हूँ गुजरांवाला। तो ये एक मेरा छोटा सा ब्रीफ इंट्रो था। अब बारी बारी सब देते जाते हैं। खुरम भाई, मेरे ख्याल आपसे स्टार्ट लेते हैं। काइंडली जरा अपना ब्रीफ से इंट्रो दे दीजिएगा सर। मेरा नाम खुरम अजीज है जी, मैं गुजरांवाला से मेरा ताल्लुक है। मैंने तकरीबन 14 से 15 साल मैंने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में टीच किया है, उसमें यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, इवन यूएमटी भी शामिल है। लास्ट 3-4 साल से मैं अमेरिका में हूँ और यहाँ पर एक ब्रिटिश कंपनी के साथ जो है मैं जॉब कर रहा हूँ। और मेरे जो करंट टीचिंग इंटरेस्ट, रिसर्च इंटरेस्ट है या लर्निंग इंटरेस्ट है वो डाटा साइंस है। तो डाटा साइंस के रेफरेंस अगर किसी ने कभी कुछ सीखने के लिए पार्टनरशिप करनी हो तो मेरे साथ जरूर आइएगा। ओवर टू यू जी, थैंक यू खुरम भाई। अब आगे मूव करते हैं। हम हमाद साजिद साहब हैं जी। हमाद साहब, आप अपना इंट्रो दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमाद साजिद है और मैं भी गुजरांवाला से हूँ। मैंने यूएमटी से टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की है। तो 2014 में मैं यहाँ से पास आउट हुआ था और उसके बाद मेरा 6 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मेरा दुबई का है और बाकी 3 इयर्स का पाकिस्तान का है। अभी लास्ट 1 साल से मैं पाकिस्तान में हूँ, जब का कोविड आया था। जब हमारा लास्ट हम मिले थे उस्मान भाई से, उसके बाद से मैं दोबारा जा नहीं सका। तो फिल वक्त मेरी जो फील्ड है सारी टेक्सटाइल्स के रिलेटेड है, गारमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग और सब कुछ इसी के अंदर मेरी स्पेशलाइजेशन है प्रोडक्शन में। जी, थैंक यू हमाद भाई, बहुत शुक्रिया। अब अदनान साहब की तरफ आते हैं। जी अदनान भाई, आप अपना थोड़ा सा इंट्रो दीजिएगा सर। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान साजिद है जी।
2012 से मैंने यूएमटी से एमकॉम किया, लेकिन साथ में वर्चुअल से एमआईटी भी कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली जॉब मुझे आईटी की मिल गई, जबकि मैंने यूएमटी से किया अकाउंट्स पे था। और पिछले 6 ईयर से मैं जॉब कर रहा हूँ इधर कमिश्नर ऑफिस गुजरांवाला में एज ए आईटी एडमिनिस्ट्रेटर। ये जी शॉर्ट सा था इंटरव्यू। जी थैंक यू अदनान भी, बहुत शुक्रिया। जी यासिर साहब। मेरा नाम मोहम्मद यासिर अमीन है और मैंने यूएमटी से ग्रेजुएशन की थी 2017 दिसंबर में। तो मैंने किया था बीएस टेलीकम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स में। तो हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई थी इल्यूमिनाई चैप्टर की, वो प्राइम मास्टर में, उधर मैं मौजूद था। फिर मैंने उसके बाद हमारी पीएमएस में भी एक मुलाकात हुई थी, प्रोग्रेसिव मल्टीमीडिया सॉल्यूशन मॉडल में। जी बिल्कुल ऐसी जी उधर। तो फिर उसके बाद अभी मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो है टेक्नो में एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। ये मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया उसको, तो अभी मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। जी थैंक यू यासिर भाई। अब मूव करेंगे हम रहील इकबाल भट्ट साहब की तरफ। इन्होंने भी अपने बिजी टाइम में से थोड़ा सा हमें टाइम निकाल के दिया। थैंक यू रहील फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you very much, Usman, for giving me this short reporting time. Actually, I'm on another webinar with the same timing. I'm moderating the international webinar. So I'll be very thankful to you for organizing this wonderful, you can say, participation or way of interacting with our university's fellow. My name is Mohammad Rahil Iqbal. I've done my Bachelor's of Engineering and Master's of Project Management from UMT. I'm currently now heading as the Managing Director of Three Dots Global Forum. And I have a very great respect for Usman Shahzad. He's doing a great job at Gujranwala Alumni Chapter. And I must request to the Alumni Association to please keep yourself awake and do something for the alumni, because a lot of alumni are doing so much things by their own self. So by having said, I took the initiative by in this certain pandemic situation, we just recalls the memory of Office of Participant Affairs alumni. But sorry to say, there was no response from the alumni department, and including the head of the alumni. So I request Sajid Saab is with us. Sajid Saab, please, whatever on the, you can say, अगर कोई भी बंदा अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेता है ऑन अ फ्री नोट, तो काइंडली उसको थोड़ा सा सपोर्ट जरूर किया करें, क्योंकि आजकल के बिजी स्केड्यूल में अगर यूनिवर्सिटी को कोई इंडिपेंडेंटली एंड फुल फेवर के तौर पर सपोर्ट करता है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप जरूर उसको सपोर्ट करें। बाकी क्रेडिट गोज टू उस्मान शहजाद। मैं इस पेंडेमिक की सिचुएशन में पूरी जो अपॉर्चुनिटी इन्होंने अटेन की है और पूरे एक डिवीजन को अपने साथ इंटरेक्शन किया है, सो वेरी पॉजिटिव रिगार्ड्स टू उस्मान शहजाद। एंड आई मस्ट से इस वक्त मेरा जी इंटरनेशनल लाइक CPAC का टॉपिक चल रहा है, द डिजिटल कॉरिडोर। एंड आई रिक्वेस्ट उस्मान के नेक्स्ट टाइम आप कोई और भी जरूर करें, तो इस तरह की चीज़ों को जो प्रोफेशनल एस्पेक्ट की चीज़ें होती हैं, तो उसके ऊपर भी ज़रूर अपने गुजरांवाला डिवीजन के साथ इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कशन में करें। इस वक्त भी ये वेबिनार जो से वो चल रही है, वाइस चांसलर्स, मिनिस्टर्स और डिफरेंट एडवाइजर्स टू द गवर्नमेंट जो से वो इस वेबिनार में हमारे साथ हैं। सो आई रिक्वेस्ट कि नेक्स्ट टाइम आप इसको इस प्रोसेस की तरफ भी जो से वो मूव करें। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच उस्मान फॉर गिविंग मी योर टाइम, एंड ओवर टू यू उस्मान। जी थैंक यू रहील, बहुत शुक्रिया। जहाँ पे हम एक जगह पे काम कर रहे हो, फिर वो गिले और ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं, लेकिन मैं इसमें ज़रूर एक चीज़ इंक्लूड करूँगा कि इंशाल्लाह वी आर वेरी अग्रेसिव रिगार्डिंग आवर गोल्स। और आज की ये मीटिंग का मकसद यही था कि हम अपने पूरे नेक्स्ट ईयर को जो है वो प्रॉपरली प्लान करें और उसे क्रिएटिव प्लान करें, ताकि हम वो कहीं ना कहीं जस्टिफाइड हो और हम उसको जो है ना हेल्प आउट कर सकें। इसमें खुरम भाई ने भी बड़ा अच्छा इनपुट दिया, तो इंशाल्लाह हम इसी पे हैं, आप सबकी दुआओं के साथ, आप सब भाई हमारे साथ हैं, तो इंशाल्लाह इसको एक अच्छे वे में लेके चलेंगे और प्रोग्रेसिव और बहुत ही अच्छे वे में लेके चलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू रहील फॉर योर इनपुट। आगे हमारे पास हिशाम साहब हैं, तो इनसे थोड़ा सा इंट्रो लेंगे। जी हिशाम। मेरा ख्याल है आपका माइक ऑफ है, काइंडली माइक ऑन कीजिएगा हिशाम। हेलो जी, कैन यू लिसन मी? हिशाम आपकी आवाज आ रही है। हेलो हेलो
जी शाम, आपकी आवाज आ रही है लेकिन शायद थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम ये लगता है नेटवर्क जो है ना वो ज्यादा ही खराब हो गया जी जी शाम, अब आपकी बात क्लियर हुई है, वरना ऐसा लग रहा था कि शायद क्योंकि आपने कोई गाना शुरू कर दिया हमारे लिए जी शाम, अपनी आप माइक काइंडली ओपन कीजिएगा। जी जी, अब आ रही है आपको आवाज? जी अब आ रही है आवाज। जी शाम। जी जी, मैं बता रहा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन की है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड नाउ आई एम वर्किंग इन सेफगार्ड इन सऊदी अरेबिया, रियाद सिटी। जी ठीक है, थैंक यू शाम। जी मूव करेंगे जिशान साहब की तरफ। थैंक यू सो मच उस्मान भाई। जी जिशान साहब अवेलेबल हैं? जी जी सर। जी जिशान भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज जी जिशान वालेकुम अशरफ, सलाम। आई बिलोंग टू गुजरांवाला, और मैंने एमएस कंप्यूटर साइंस के अंदर किया था 2011 के अंदर यूएमटी से। उसके बाद मैं अभी पीआईडी कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से कंप्यूटर साइंस के अंदर, और मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो कंप्यूटर सिक्योरिटी है, नेटवर्क सिक्योरिटी। मैं पिछले 10 साल से हायर एजुकेशन के अंदर हूँ, और जिसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, गिफ्ट यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले मैंने कुछ 4-5 साल इंडस्ट्री के अंदर काम किया एज ए नेटवर्क इंजीनियर। और हायर एजुकेशन के हवाले से और गुजरांवाला की डेवलपमेंट के हवाले से जितनी हो सकता है हम स्ट्रगल कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल के ऊपर स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, स्टूडेंट्स को टीच कर रहे हैं, ताकि हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो यहाँ से निकलें, और जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से बिलोंग करते हैं वो चीज़ें आएँ, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जाएँ, पाकिस्तान से बाहर जाएँ, और अपने मुल्क का नाम रोशन करें, और आईटी की इंडस्ट्री के अंदर और आईटी की वजह से जो रेवोल्यूशन आ रहा है उसके अंदर अपना एक पॉजिटिव रोल अदा कर सके। जी थैंक यू जिशान साहब, बहुत शुक्रिया। अब आएंगे फायजा की तरफ। जी फायजा, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। Assalamu alaikum everyone. Faiza Liaquat, thank you so much, Usman, for arranging this Zoom session. I was looking forward to it from so long. But okay, so at last we are having it after so long. Faiza Liaquat actually here. मैं अभी I did my MPhil in applied linguistics back in 2012, और उसके बाद से मैं पढ़ा रही हूँ एंड मैं बहुत कंसिस्टेंट रही हूँ इन माय प्रोफेशनल करियर। तो अभी मैं हूँ नमर इस्लामाबाद में एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर, एंड उससे पहले गुजरांवाला में आई वर्क फॉर 5 to 6 years, राइट? सो अभी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एनीथिंग that is coming, that is getting concluded in this session. I hope so. और मैं सर साजिद जो हैं उनसे मैं आई एम वेरी हैप्पी टू हियर यू एंड आई रियली अप्रिशिएट द वे एक्चुअली यू गिव ओपिनियन अबाउट द any magazine that is related to the alumni. If you need my contribution in it, I'm totally in it, or I'm available. I would really love to look forward to anything that UMT is calling us for. तो अभी है कि मतलब कितना भी प्रोडक्टिव हो सकता है उसको देखने के लिए है। जैसे कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि when the students they graduate, तो उसके बाद उनको पता नहीं होता है कि where they should go and what they should do. तो जैसे कि I worked as a student counselor as well during my teaching profession. तो used to collect a lot of data related to the scholarships that are available on internet, international level के ऊपर। तो ये मैं एक suggestion दूंगी कि इंस्टेड कि आप जो गुजरांवाला के चैप्टर हैं या फैसलाबाद के चैप्टर्स हैं, इनको भी अगर आप देख रहे हैं और इनको अलग-अलग से डील कर रहे हैं, इसी तरह से जो नेशनल स्टूडेंट
इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी कुछ अलहदा से होनी चाहिए, और उनका भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं जो किसी स्कॉलरशिप पे बाहर गए हैं और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप पे गए हैं, बिकॉज आई रियली फेल्ट दैट, क्योंकि मैं तो अभी मैं तो आई एम इन माई प्रोफेशन नाउ, I don't have plans to go for any scholarship right now, लेकिन मेरे students को they need it. So if I get some information, I will, forward it to my students. So I myself had a lot of information related to it. तो मेरी ये एक suggestion है कि जो international chapters हैं उनके भी कुछ न कुछ feedback और कुछ न कुछ मतलब इसी तरह से through magazine or maybe any kind of brochures or any kind of articles or any kind of thing that could be displayed in the groups even on the websites, और उसके ऊपर आप लोग जो हैं उनकी contribution and how did they go over there and how's their journey, तो वो it would be very helpful for the other alumni who are fresh. और इसके अलावा मैं इंशाल्लाह ताला अवेलेबल हूँ for any kind of contribution, कोई भी हो या फिर anything. Thank you so much. I'm taking much time, right? Okay. That's having. जी थैंक यू फायजा, बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा आपका एक एक्टिव पार्ट रहा है हमारे अलुमनी चैप्टर में, तो मैं आपको बहुत इसका रिकग्नाइज भी करूंगा और शुक्रिया भी अदा करूंगा कि आप लोग बिजी शेड्यूल से हमेशा टाइम निकालती हैं। जी आगे मूव करते हैं, आगे हमारे पास अब्दुल्ला भट्ट हैं, अगर अब्दुल्ला भट्ट सुन रहे हैं तो आप काइंडली अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया पाशा साहब आपका टाइम देने के लिए। मैं अब्दुल्ला भट्ट फ्रॉम गुजरांवाला, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया यूएमटी से और मेरा तकरीबन 6 साल का एक्सपीरियंस है और पिछले 4 माह से मैं फ्री हूँ और बस यही छोटा सा इंट्रोडक्शन है। थैंक यू पाशा साहब। जी थैंक यू अब्दुल्ला, आप फ्री हैं फिर आपको किसी काम लगाते हैं, आपको मैगजीन सेक्शन के काम लगाते हैं, इंशाल्लाह आपका ये जो फारिगपना है दूर करते हैं आपका। थैंक यू। आगे मूव करते हैं जी हीरा अमजद की तरफ मूव करते हैं। जी हीरा अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा काइंडली। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हीरा अमजद है और मैंने यूएमटी से एमएस किया था केमिस्ट्री में और उसके बाद 1.5 ईयर जो है वो मैंने टीचिंग की है गुजरांवाला में ही, लेक्चरशिप किया। उसके बाद फिर अगेन आफ्टर सम टाइम जो है वो मैंने पीएचडी स्टार्ट कर दी और अब आजकल मैं जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में पीएचडी केमिस्ट्री की जो है स्टूडेंट हूँ और बस यही सारा इंट्रोडक्शन है। रिसर्च वर्क चल रहा है एंड बस यही है। जी थैंक यू हीरा, मेरा ख्याल है ये भी बड़ा हैवी इंट्रोडक्शन है, अगर पीएचडी का रिसर्च वर्क चल रहा है तो ये वाकई बहुत ही हैवी इंट्रोडक्शन है। थैंक यू जी। अब आगे मूव करेंगे उसामा मिन्हास की तरफ। जी उसामा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आवाज आ रही है सबको? जी उसामा आपकी आवाज आ रही है। जी 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 उस्मान साहब क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का बहुत करम जी, अल्लाह का शुक्र। पहले भी एक सेशन जो है वो शायद आपने ऑर्गेनाइज करवाया था, लेकिन मैं उस टाइम भी ट्रैवलिंग में था, अभी बस एक जगह ट्रैवल कर रहा है तो व्हाट्सएप पे मैसेज देखा, मैंने कहा चले अगर कोई हेलो हाई हो जाए तो देखें कौन कौन से मेंबर्स हैं इनमें। आई थिंक साजिद साहब से मुलाकात है, आप शायद वो पास आए हुए हैं और यहाँ पे खुरम साहब हैं शायद। तो मेरा ना बेसिकली मैंने यूएमटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, अब जो है वो अपना बिजनेस कर रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। तो उसमें हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं, इसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स जो है ना वो बेसिकली कर रहे हैं। टेप्टा, नेपटेक और डिफरेंट इंटरनेशनल एनजीओ के साथ जो है ना बेसिकली हम लोग अटैच हैं। ये हमारा शॉर्ट सा है बिजनेस यहाँ पे गुजरांवाला के अंदर। जी थैंक यू सामा भाई, बहुत शुक्रिया। सबका इंट्रोडक्शन तो थोड़ा थोड़ा हो गया। हमारे साथ तस्नीम साहब हैं। सर सॉरी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा। वेलकम तस्नीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वंसाम, तस्नीम भाई कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत, थैंक यू वेरी मच। और सभी का इंट्रोडक्शन लेकर के बहुत अच्छा लगा। मेजरली
मेजॉरिटी ऑफ द गाइस, ये सारी की सारी टीम हमारी कंसिस्टेंटली गुजरांवाला चैप्टर के हर तरह के इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करती है, कंट्रीब्यूट करती है और साथ खड़ी रहती है। तो सबसे पहले तो ये लोग ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी लीड्स टू सक्सेस, नॉट ओनली किसी एक पर्टिकुलर लाइन का, एज अ होल अगर मेजॉरिटी में बात करें तो इनकी कंसिस्टेंसी जो है इनकी कामयाबी के हवाले से बड़ी पॉजिटिव वाइब्स देती है मुझे इन पर्सनल लाइफ। और ऐसी कंसिस्टेंसी मैं भी कोशिश करता हूँ कि अपनी लाइफ में पैदा करूँ, जिंदगी में पैदा करूँ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीबॉडी कि आप लोग सभी माशाल्लाह एक अच्छी आदत के मालिक हैं। दूसरी बात ये है कि मेरा नाम जो है वो तस्नीम आलम, माय नेम इज तस्नीम आलम एंड मैं जनरल मैनेजर मार्केटिंग हूँ। यहाँ एक अल्फतेह फैब्रिक्स के नाम से ग्रुप है जिसमें प्रिंटिंग और डाइंग चलती है, और मैं लोकल मार्केट का एज अ होल इस पूरी टीम को लीड कर रहा हूँ। उसके अलावा I've done my graduation and masters from UMT। 99 में मेरा सेशन बैचलर्स का था और 2012 में मैंने MS मुकम्मल किया था टेक्सटाइल के अंदर ही। तो फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स ये थर्ड सेशन है। इस थर्ड सेशन को मैं लीड कर रहा हूँ एलुमनाई एसोसिएशन के अंदर भी। और आप लोगों की जो है साथ चाहिए, तवज्जो चाहिए और इस बात का एहसास चाहिए कि हम सब एक दूसरे के लिए इसी तरह बात करते रहें, एक दूसरे से इसी तरह जुड़ते रहें, मिलते रहें और अपने जो है ना जिंदगी के अंदर बहुत सारी ब्लेसिंग्स नेटवर्किंग से जो क्रिएट होती हैं वो हम पैदा करें, इस नेटवर्किंग से हासिल करें। अब बस यही मेरा छोटा सा तारुफ है और बाकी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू ऑल। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। जी थैंक यू तस्नीम भाई, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कुछ और लोगों ने भी ज्वाइन किया है जी। पहले साजिद साहब का और मैडम सबीन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जी। साजिद साहब बता दीजिएगा, अगर कोई नहीं जानते तो साजिद साहब को और मैडम को दोबारा जान लें। जी अस्सलाम वालेकुम, thank you Usman sir. My name is Sajid and I am working as senior manager in UMT alumni office and that's it. This is my little introduction. alumni office को, alumni chapters को और alumni office के अंदर जितनी वर्किंग है उसको मैं मैनेज कर रहा हूँ और हमारे साथ एक छोटी सी टीम है, मैम सबीन भी हमारे साथ ही होती। तो ओवर टू यू उस्मान साहब, थैंक यू जी। थैंक यू साजिद साहब की। साजिद साहब, मैडम सबीन, तस्नीम साहब, ये वो लोग हैं जिनकी लीडरशिप में हम काम कर रहे हैं और सबसे ज्यादा मजा ये आता है कि वी हैव टोटली फ्री हैंड कि जब भी इनसे बात करनी है तो जिनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है एलुमनाई ऑफिस का, जी ठीक है जी गो एंड, तो उसी चीज को जो है ना वो हम लोग सारे एंजॉय भी करते हैं। मैं बार बार इन सबको शुक्रिया भी अदा करता हूँ फॉर देयर ट्रस्ट जो ये लोग हम पे करते हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जी। मैडम सबीन थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। Sure, thank you Usman साहब। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल एवरीवन जी। मेरा नाम सबीन गुल है एंड आई एम असिस्टेंट मैनेजर लुमिनारी रिलेशंस। और जैसे कि साजिद साहब ने कहा कि हम लोग अभी यहाँ पे हमारी छोटी सी टीम है। वी आर ऑलवेज ओपन टू ऑल योर क्वेरीज, वी आर ऑलवेज ओपन टू व्हाटएवर support that you need from the Luminai office UMT, and we're always open to whatever you want to share with us, we can share it with everyone else, being and try to make this network a strong one. Thank you जी। जी थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। तस्नीम जी, तस्नीम साहब को शायद आगे मूव करना पड़े ड्यू टू सम इशू, तो आगे मूव करते हैं। सना रहमान ने हमें ज्वाइन किया है। जी सना, आप थोड़ा सा अपने बारे में कोई इंट्रोडक्शन देंगी? सना, आपको आवाज आ रही है हमारी? सना, आप सुन सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? जी वालेकुम जी। सना सुन रहे हैं सब आपको। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सना रहमान and I am working as a lecturer in GIFT University Gujranwala and this is my brief introduction. जी थैंक यू जी।
मेरा ख्याल है दोबारा एजेंडे की तरफ वापस आते हैं। कुछ जो पॉइंट्स एलुमनाई ने हाईलाइट किए हैं वो मैं जरा शेयर कर लेता हूँ। एक पॉइंट तो हमारे पास ये आया है कि वी हैव टू प्लान सम ट्रेनिंग्स दैट विल लीड टू सम टेक्निकल वर्क, कि एक ये खुरम साहब की तरफ से पॉइंट आया था। फिर एक जो हमारे एलुमनाई ऑफिस की तरफ से आया है कि ऑन कैंपस जो है वो भी हम कुछ यानी कि अरेंजमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, वो भी हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे साई साहब में जो है वो हमें कहा। फिर उसके बाद एक बड़ा ही एक वैलिड जो एक था वो ये था कि ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ गुजरांवाला। तो इंशाल्लाह साई साहब इस बात पे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरे पास सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आज ही ये मैसेज सब तक फॉरवर्ड कर दूं और इसका हम एक टाइमलाइन रख लें, लाइक इट कैन बी 10 फेब 15 फेब। ये सारे लोग अपनी वन लेटेस्ट पिक्चर और अपना एक ब्रीफ इंट्रो जिसको भी हम डिफाइन भी कर लेते हैं, इंशाल्लाह मैं एक पैटर्न बना के वो आपसे शेयर भी कर लेता हूँ कि उस डिफाइंड पैटर्न में क्या चीजें होनी चाहिए, 4 से 5 चीजें हो का पैटर्न एक सेम ही रहे, तो हम उसको साथ लेके चलें। तो एक उसके बाद एक दफा की तरफ से एक पॉइंट हाईलाइट हुआ था, दैट वाज काउंसलिंग टाइप, कि स्टूडेंट काउंसलिंग जो है ये वाकई बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको भी हम लेके चल सके हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट वाज कि हमने एक कैलेंडर डेवलप करना है जिसको हम साथ लेके चलेंगे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा ऐसे ही लेके चलते हैं, ज्यादा टाइम मत लीजिएगा, सारे 1 या 2 मिनट सब लेते हैं कि और इसके अलावा कोई इनपुट है तो हम उसको लेके चल जाते हैं। खुरम भाई आपसे ही स्टार्ट लेते हैं, जैसे आपने एक टेक्निकल वर्क का कहा तो कुछ एक प्लान आप थोड़ा सा हमसे शेयर कर लें 1-2 मिनट में, ताकि सब भाइयों को थोड़ा थोड़ा टाइम भी मिल जाए और हम इसको जो है ना वो एक अच्छे तरीके से लेके चल सकें। जी खुरम भाई। खुरम भाई आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं आपको सुन सकता हूँ। जी खुरम भाई, ओवर टू यू। आप दोबारा पूछेगा, क्या पूछा आपने? जी खुरम भाई मैं ये कह रहा था कि जैसे हमने एक एजेंडास कुछ बनाए हैं 4 से 5, तो इंशाल्लाह हम इसको लीड करके लेके चलेंगे। तो मैं ये चाह रहा था कि एक ब्रीफ इंट्रो और कुछ चीजें हमने डिस्कस कर ली, जैसे टीम हमारे साथ है, तो जैसे हमने इसको सॉर्ट आउट किया कि हम 2021 में एक कंप्लीट प्लानर लेके चलेंगे, जिसमें से आपका एक इनपुट था कि उसमें बेसिकली कुछ ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। तो मैं ये चाह रहा था कि सब लोग एक दफा दोबारा कुछ कुछ अपने पॉइंट्स देते रहे, ताकि हम उसके बाद जो है 1 मिनट हर कोई बंदा ले लें और एंड पे हम उसको कंक्लूड करके और मिनट्स ऑफ द मीटिंग आपस में शेयर करके उसको एग्जीक्यूट कर लें। तो आपका एक ट्रेनिंग का पॉइंट था, उसको भी 1 मिनट में आप एलैबोरेट कर दें ताकि फिर हम आगे मूव करते हैं। जी हम में से ना कुछ लोग जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, तो एक चीज तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर हमारे लुमिनाई में से या यूएमटी से कोई हमें सिखा दे कि हमने फेसबुक को कैसे यूज करना है मार्केटिंग के लिए, 1-2 घंटे का 3 घंटे का सेशन हो सकता है। हम लोग किसी ने अभी कहा भी था कि यूट्यूब वगैरह से भी हम सीख सकते हैं, ऑब्वियसली हम सीख सकते हैं, लेकिन अगर मदर इंस्टीट्यूशन की तरफ से आ जाए तो शायद हमें हेल्प हो जाए। यूट्यूब है हमारे पास, उसको मार्केटिंग के लिए कैसे सीख, ये वो 2-3 चीजें हैं जो डायरेक्टली हम लोगों में से जो लोग बिजनेस करते हैं या कोई जॉब करते हैं उनको अपना पोर्टफोलियो उस पर जो है वो बना सकते हैं। फिर हमारे पास जो है वो कोई शायद क्रिप्टो करेंसी वगैरह हैं, इस तरह की कोई नई जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस पर अगर हमें कोई सेमिनार दे दें, कोई पढ़ने लिखने के लिए कोई नए जॉब्स के ट्रेंड आ रहे हैं, लाइक देखिए मैं बड़े मतलब मैं खुद भी टीचर हूँ और बड़े मैं दुख के साथ कहता हूँ कि हमारे पढ़ाने वाले भी जो है ना वो आज भी पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल और स्वॉट एनालिसिस लेके बैठ जाते हैं और ट्रेडिशनल मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट पढ़ा रहे होते हैं। हालांकि टगे की एडवर्टाइजमेंट आजकल वो नहीं होती, सारी दुनिया इस वक्त जो है ना सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ना वो देख रही होती है। अब मुझे नहीं पता कि यूएमटी में लोग पढ़ा भी रहे हैं कि नहीं ये चीजें पढ़ा रहे। गुजरांवाला में किसी भी इंस्टीट्यूशन में मेरा नहीं हाल सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ाई जाती है, और हालांकि सारी जो है वो हमारी जो कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग पे हो रही है। सो ये गैप है जो कि जब हमने पढ़ा था और जो आजकल हो रहा है उसके अंदर ये गैप आ गया है। हम इसको खुद से सीख सकते हैं, मतलब इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि हम मुझसे नहीं सीख सकते, लेकिन अगर हमें किसी जगह से इस पर कुछ थोड़ा सा लेक्चर मिल जाए, कोई उंगली पकड़ा दे तो काम आ गया, हम खुद ही जो है वो कर लेंगे। और आई थिंक ये सब लोगों की नीड है। हम टीचर हैं शायद उसके लिए भी नीड है, हम अपना बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए भी नीड है, हम कोई जॉब कर रहे हैं शायद जॉब में भी हम कोई फ्रीलांसिंग वगैरह उसमें भी हमारी नीड है। सो एक तो ये था कि इसमें कोई छोटे छोटे 1-1 घंटे का 2-2 घंटे का सेशन हमारे लिए कर दें, हम खुद एक दूसरे के लिए कर दें, ज्यादा बेहतर होगा कि हमें लाहौर से कोई जो है वही चीजें सिखा दे। सो ये एक जी
जी थैंक यू खुरम भाई, बिल्कुल एक वैलिड है। तो इंशाल्लाह ये मैं आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बाद में बैठ के जो आपसे एक मैं सेशन इस पे भी रख लेता हूँ कि कुछ जो भी हमारे पास में होंगे उनको रोटेट करके जिन जिन की जो भी एक्सपर्टीज है हम उस पर जो है ना डिजिटल मार्केटिंग या और भी कोई ऐसी चीजें हैं वो ओपन हम ट्रेनिंग लॉन्च करें। तो इंशाल्लाह ये पॉइंट बिल्कुल मैंने नोट कर लिया है, तो इंशाल्लाह मैं शेयर भी करता हूँ। अच्छा सिर्फ एक छोटा सा इंट्रो, हम साइका दिलीप ने हमें ज्वाइन किया, जरा उनसे भी ले लें फिर आगे मूव करते हैं। जी साइका काइंडली अपना इंट्रो दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी Saikan Dilip here, and I have done my MPhil there at UMT, and now working in Gift University as lecturer teaching linguistics. I just want to get this idea कि अभी किस एजेंडा पे बात हो रही है, because I have just joined it. I have tried to join it almost half an hour earlier, लेकिन ज्वाइन नहीं कर पाई, तो इसलिए आई हैव नो आइडिया कि क्या डिस्कशन हो रही है। जी साइका थैंक यू फॉर योर इनपुट। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली हम कुछ प्रोडक्टिव करना चाह रहे हैं और इस ईयर को अभी से ही प्लान आउट करना चाह रहे हैं टू पुट आवर इनपुट, पॉजिटिव इनपुट फॉर सोसाइटी, और उसी के लिए सारी बातें चल रही है। कुछ सजेशंस वगैरह भी आई हैं जिसमें हम कुछ कैलेंडर्स वगैरह भी डेवलप करने लगे हैं, पूरे साल को हम प्लान आउट करने लगे हैं। कुछ इस तरह कुछ हम इससे रिलेटेड ही अभी क्वेरी चल रही है, सब लोग अपना इनपुट दे रहे हैं कि किस तरह हम इस पूरे साल को एक पॉजिटिव वे में प्लान कर सकते हैं। तो ये साइका बेसिकली जो है ना वो हमारे को पैटर्न चल रहा है। जी मैं आगे मूव करूंगा फायजा की तरफ। जी फायजा। Thank you so much, Usman, for giving me time. मुझे ना एक दो पॉइंट सामने रखने हैं। मैं सारा सुन रही हूँ। And why am I so much interested in alumni group? Because I had seen very strong alumni offices in different academia structures, और मुझे उनको देख के बहुत I feel envious and I feel jealous. तो फिर इस वजह से I really want कि मैं भी बता सकूं that when I am sitting with my colleagues, those who belong to different universities, इकरा में भी इंटरनेशनल इस्लामिक तो नहीं खैर इतना, लेकिन अगर बहरिया है, एयर से हैं, तो I could tell them okay fine, मैं UMT लाहौर से मैंने अपना एमफिल किया है। अभी अब देखें ये चीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मैं फीडबैक देना चाहूँगी कि आई हैव बीन इनटू टीचिंग प्रोफेशन फ्रॉम द लास्ट 8 years अब हो चले हैं मुझे पढ़ाते हुए लिंग्विस्टिक्स। तो गिफ्ट में भी मैं पढ़ा रही हूँ, अभी विजिटिंग पे ऑनलाइन ले रही हूँ कोर्सेज। तो ये है कि यू कैन फाइंड UMT पीपल एनीवेयर। मतलब मैंने आपने किसी भी एकेडमिया में जाना है तो यू कैन फाइंड UMT पीपल देयर। So I love to see them, and I love to meet them, and this is because of the affiliation that I'm having with UMT and the things that I have got from UMT. ठीक है, तो वो affiliation की वजह से मैं उस affiliation की जो मेरे एक इंस्टीट्यूट से मेरी है उसकी वजह से मैं इससे अटैच हूँ, and I really want it to be strong. तो इसके लिए मेरे पास कुछ suggestion है, I really want to put forward it. तो उसमें सबसे पहली बात ये है कि जो बेसिक स्ट्रैटिफिकेशन है ना वो ज़रूरी है, एंड फॉर स्ट्रैटिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन, एंड कि आपने जो है फिल्टर, जो कैटेगराइजेशन तब होती है जब आप फिल्टर आउट करते हो चीज़ों को। यू वांट टू नो कि यहाँ पर क्वालिटी कितनी है और क्वांटिटी कितनी है। जैसे कि वी हैव सो मेनी पीपल हु आर जॉबलेस right after their graduate, and they don't know what to do. So उनको फिल्टर करना और उन लोगों को भी फिल्टर करना जो कि इस टाइम they are on some position and they can share. और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि वो ये है कि do not use this word training. This is not training. Alumni offices are not about training. क्योंकि ट्रेनिंग हमारी हो चुकी है। एक तो जॉब्स वगैरह ने हमारी ट्रेनिंग कर दी, एक UMT के जो हमारे स्टडी के years थे उन्होंने हमारी ट्रेनिंग कर दी। This is about sharing, and instead of using the word training, normalize to use the word sharing. Why not? Because it is about sharing. We are sharing our things. तो अगर हम इस एक point को, for example, alumni office who always believe in sharing, and this is one of the motto that we had, right? और अगर यही alumni के जो heads हैं यही motto लेके चलें तो I think so the whole concept of alumni office would be changed.
क्योंकि वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं. सो यू नो देयर आर सो मेनी ट्रेनिंग्स दैट हैड बीन गोइंग देयर, बहुत सारी होती है, उनको कोई फीडबैक नहीं निकलता. दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस दैट यू कुड हैव अ वर्कशॉप ऑन यू नो हैविंग अ ट्रेनिंग, आपने फेसबुक को कैसे यूज करना है वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है. But this is not going to help you out. You know, we ought to adopt such kind of strategies and such kind of things जिसका कुछ ना कुछ आउटपुट हो. मतलब अब ऐसे तो नहीं है कि कोई एक्सपेरिमेंटिंग तो नहीं है कि आप कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे then you will get a feedback. नहीं, we need to plan the things where we know the outputs, ठीक है. तो I really want कि instead of you know just speaking, there should be something which is written instead of just noting down the minutes point. आप उनको हर एक मंथली बेसिस के ऊपर जितने भी वो मिनट्स हैं, जो भी कंट्रीब्यूशन है, आई एम नॉट एक्चुअली हियर ट्रेनिंग एनीवन, बल्कि मैं इस टाइम शेयर कर रही हूँ. और शेयर आप तब करते हैं जब आप ये समझते हैं कि आपका अगला जो पर्सन आपके सामने प्रेजेंट है वो उसी पोजीशन पे प्रेजेंट है जहाँ पर आप प्रेजेंट हैं. सो ट्रेनिंग में यू आर गिविंग समवन अ पोजीशन एंड देन ऑल अदर पर्सन्स आर you're giving the training. नहीं, हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम कैटेगराइजेशन और जो फिल्ट्रेशन का एक ये 2 वर्ड्स हैं, 3 वर्ड्स में 2 वर्ड्स मैंने यूज किए हैं. एक तो ये है शेयरिंग और दूसरा है फिल्ट्रेशन. तो अगर हम फिल्टर कर रहे हैं लोगों को और हमें पता है कि कौन किसके साथ क्या शेयर कर सकता है, so in this way we can help it out. We can have you know so many meetings, Zoom meetings, और अभी मैंने भी अटेंड की है Zoom meetings and I really want, और मुझे नहीं पता, मैं तो वैसे बहुत ज्यादा हेल्पफुल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. मतलब मैं अपना हाथ हैंड गिविंग रखती हूँ कि मुझसे अगर किसी को कोई चाहिए ट्रेनिंग तो नहीं, अगर मैं शेयर कर सकती हूँ एक्सपीरियंस और उससे किसी को हेल्प मिलती है तो आई एम अवेलेबल ओवर देयर. तो अगर हम लोग फिल्टर करके कुछ ऐसे पीपल हैं जो कि जॉबलेस हैं उनको, और कुछ ऐसे लोग जो कि वॉलंटरली प्रेजेंट हैं टू गिव देम काउंसलिंग और टू शेयर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो हम कर सकते हैं. तो इंस्टेड ऑफ हैविंग यू नो सम पीपल ज्वाइनिंग ABC एंड देन टू Z, हम एक कैटेगराइजेशन करके एक मीटिंग Zoom मीटिंग रख लेंगे, उसका कोई फायदा नहीं होना. ये आप लिखवा लें, मिनट ऑफ मीटिंग में भी लिख लें, ये एक पक्की बात है, उससे आप डिनाई नहीं कर सकते. आई एम वेरी सॉरी टू से दैट समथिंग शुड बी रिटन ओवर देयर. और जितना आप चीज़ों को जनरलाइज करेंगे उतना ही वो खराब मैसी होती जाएंगी. सो देयर इज अ नीड टू डू द थिंग्स मोर लिमिटाइज्ड, और उन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लिमिटाइज्ड करने की जरूरत है. मतलब छोटे ग्रुप्स बनाने की जरूरत है. इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट गुजरांवाला चैप्टर, नहीं गुजरांवाला चैप्टर ओके फाइन, आई लव दैट, आई लव दिस नेम, बट इंस्टेड ऑफ हैविंग गुजरांवाला थिंग, हम ये कहें कि ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी कोई पोजीशन है, और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी they are lost and they don't know where to go, and we should tell them that what things we need to give them. अब ज्यादातर ये मीटिंग्स में पता क्या होता है, और ऐसा नहीं होता है. When I talk to people or when they are having their you know मेरे colleagues हैं, तो वो जब बातें करते हैं ना अपने alumni officers की, तो वो ऐसी नहीं होती हैं. They are very much you know straightforward. और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं सुनती हूँ, जब मेरे साथ एयर के लोग बैठे होते हैं, आई एम टेकिंग द नेम्स ऑफ द अदर यूनिवर्सिटीज, और तब मुझे पता अच्छा लगता है when they talk about their you know how they are connected with the university and how they are helping hands. तो इसमें एक ये भी हो सकता है कि आफ्टर फिल्ट्रेशन जो शेयरिंग है वो किस तरह से हो सकती है, कि अब देखिए इस जो ग्रुप है इसमें मैं ये नोट कर रही हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, the participants they are leaving. वो क्यों लीव कर रहे हैं? Because they do not want to listen us कि हमने क्या अचीव कर लिया. They want to listen हमने कैसे अचीव किया है and how can this achievement help them, right? So actually it's about sharing, it's about our journey to help the people who are lost, right? और उसमें do's भी हैं, don'ts भी हैं, should भी हैं, shouldn'ts भी हैं, right? और उसके लिए एक तो ये है कि बहुत अच्छे से फिल्टर्ड हों चीज़ें, और इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर जो लोग हैं उनके साथ कनेक्शन हो, और फिर इसको मतलब इसको ज़्यादा मीटिंग को प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है. और दूसरा मैं ये कहूँगी कि रिटन जो चीज़ें होती हैं ना, वो दे आर मोर पावरफुल दैन स्पोकन वर्ड्स. जो रिटन कैन ब्रिंग रेवोल्यूशंस, राइट? तो राइटिंग में अगर कोई चीज़ आती है ना तो इट कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन. फॉर एग्जांपल ये अभी मीटिंग है, इसको यूट्यूब पे डाल देंगे, ठीक है, कुछ सुनना, लिसनिंग इज नॉट ईजी बट रीडिंग इज ईजी नाउअडेज.
And reading is something that people are becoming habitual of because they are reading Twitters and they are reading Facebook. So this is actually a cognitive process of the people around us. So they love reading. The people read. The people do not listen much. तो ये मैं कहूँगी कि although Lebanese मैं भी available हूँ to share. Right, we can have some topics and we can share our experiences, and then those experiences could be shared with the people and with the people who need them. ठीक है, और उनको मतलब उसको बताया जा सके. ये जो अभी गुजरांवाला हमारा ग्रुप है वो इतना slow है मतलब इतना inactive है. I know that everyone is busy, but but sometimes I feel that there are people who want to ask. एंड अभी भी मैं देख रही हूँ कि पूरे ग्रुप के अंदर वही लोग रह गए हैं जो रह जाते होते हैं बाकी जो लोग हैं वो चले जाते हैं. तो मतलब ये आई डोंट नो, दिस इज माय एक्सपीरियंस और मैं उसकी बेसिस पर कोई एक फीडबैक आपको दे रही हूँ. मे बी इट कैन हेल्प यू आउट इन ऑर्डर टू मेक सम आउटलाइन, और मे बी इफ यू रियली वांट टू वर्क और उसको हम बना सकते हैं. बट मैं आई वुड बी हैप्पी कि अगर मैं भी बता सकूं इन माय कोलीग्स कि हाँ मैं UMT बनाया लेना कोई हमारे हुआ है. सो इंस्टेड ऑफ ट्रेनिंग ना, आपकी इजाजत से मैं मैडम फायजा की बातों को मैं आगे टेकअप करूंगा, आप इजाजत दें तो. हाँ ठीक है. पर एक जगह मुझे जरा ना, मैं काफी पता है क्या, मैंने लास्ट मीटिंग जब अटेंड की थी उसके बाद मैं ना ग्रुप में काफी एक्टिव रही हूँ बिकॉज आई हैव फाउंड सो मेनी पीपल ओवर देयर. मेरी अच्छी बहुत दोस्तें बनी है. वो मुझे मतलब वो बहुत अच्छी पोजीशन पे है. HR वो आज नहीं आई है मैडम फरा. अब वो मतलब उनसे मेरा इंटरेक्शन होता रहता है. उनके ऑफिस में जॉब्स की जरूरत होती है तो वो मुझे बता दिया मुझे इंग्लिश टीचर चाहिए. ओके फाइन, आई हैव सो मेनी स्टूडेंट्स, 8 साल से पढ़ा रही हूँ, मेरे तो स्टूडेंट्स बड़े हुए हैं. तो वो मतलब उनको जरूरत है. सो अब उनके पास वो चली जाती हैं. तो इन दिस वे वी कैन बी प्रोडक्टिव. इन this way we can show people some path. अब ये training के session, I don't know, I can't understand it. I am not actually discouraging the idea of training. बल्कि there are so many YouTube videos that you can find जो कि training कर रहे हैं इस time के. Facebook की digital marketing कैसे होती है, आपने freelancer कैसे बनना है, फलाना. तो वो YouTube कितनी videos देखते हैं. Actually बात पता है क्या होती है, हमें जो हमारे लोग हैं ना, जो graduate करके निकलता है. वैसे I was very lucky that right after my MPhil I got the job and I give credit to UMT, my teachers. तो मतलब मेरा linguistics का एक बन गया था, एक बैकबोन बन गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, and I got job wherever I go. अल्हम्दुलिल्लाह. तो मतलब the thing is कि वो कुछ नहीं ऐसे होते हैं. तो we need to tell them okay fine, ये अगर आपको ये प्रॉब्लम फेस आ रही है तो अच्छा. एक और बात कि एक अच्छा एक बैलेंस्ड अप्रोच वो होती है वेयर द डायमंड्स आर डिम्ड एंड द स्टोन्स आर पॉलिश्ड. अब मैंने जो देखी है, मैंने एक चीज देखी है that is actually happening around and in UMT Lumina is very sorry to say कि यहाँ पे the diamonds are shining and the stones are getting kicked. I'm sorry, I'm using very harsh word maybe. नहीं, लेकिन ये है कि I really want a balanced approach that the stones should be polished. There is a need to polish the stones that are present over there and to collect them. और जो लॉस्ट पीपल हैं उनके ऊपर ज्यादा अलुमिनाई को वर्क करना चाहिए इंस्टेड ऑफ द पीपल और उनकी ब्रैगिंग स्टोरीज हों कि हमने ये किया फलाना. नहीं. टॉक अबाउट योर फेलियर्स. टॉक अबाउट योर अपने फेलियर्स के बारे में बात करें, आपकी स्ट्रगल्स के बारे में बात करें. जरूरी है, हमने इन चीजों को नॉर्मलाइज करना चाहिए हमको कि व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आवर फेलियर्स, व्हाई वी आर ऑलवेज ब्रैगिंग, हो मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो वो. अच्छा ठीक है, ओके फाइन, आई लव टू लिसन टू पीपल हु डिड समथिंग. लेकिन समटाइम्स देखिए आप ग्रेजुएट करके निकले हैं और उसके बाद आप एक लेमिनाई के मीटिंग में चले गए हैं. वहां पर 15 लोग हैं, 10 लोग हैं, वो मोटिवेटेड लोग हैं. दे लव टू टेल, पीपल लव टू टेल कि मैं इस टाइम बड़ी अच्छी पोस्ट पे हूँ, एंड बट पीपल डू नॉट लव टू टेल कि मैं इस टाइम फ्री हूँ, मैं इस टाइम कोई जॉब नहीं कर रहा. ये वो ओपनली नहीं बताएंगे आपको. I hope so you're getting my point because मैं शायद साइकोलिंग्विस्टिक्स मेरी
रिसर्च का एरिया है, तो आई एम मच मोर इनटू द साइकी। तो वो आपको लोग नहीं बताएंगे कि दे आर गेटिंग दे आर नॉट गेटिंग जॉब, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स, वो इतना ओपनली नहीं बनाएंगे। एंड आई एम सो हैप्पी Mr. Usman because of the kind gestures that you're having, that in the last meeting the people were actually talking because they got the confidence to talk about their failures as well. So instead of training and instead of giving them, वो बल्कि ज़्यादा suppress feel करते हैं कि कहाँ लोग ही पहुंच गया, मैं अब यहाँ बैठा हूँ। मोटिवेशन का लेवल आता है, लेकिन मोटिवेशन का लेवल हर कोई उस तरह से नहीं लेता है। मोस्टली लोग उसको वो डीमोटिवेट मजीद हो जाते हैं जब वो डायमंड्स को मजीद शाइन होता देखते हैं। ठीक है, तो there is a need to collect the stones that are present at UMT market, और we should not be discouraged. And मैं जानती हूँ, मैंने बहुत सारे देखा है, मेरे जो क्लास फेलोज हैं कहाँ हैं, PhDs यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, किनेड, पता नहीं कहाँ पर मेरे क्लास फेलोज प्रेजेंट हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात कैंपस, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, गिफ्ट में मेरे स्टूडेंट्स रह चुके हैं। मतलब UMT is everywhere. गुजरांवाला में तो मैं तो कहीं पे भी जाऊँ I will find UMT. ठीक है, UMT लाहौर कैंपस मुझे मिल जाएगा वहाँ पे। तो the thing is कि ठीक है, हमें मिल रहा है ना, तो there is a need to collect the stones, वो जो इस टाइम डिस्टर्ब हैं, जो कि उनको पॉलिश करने की जरूरत है। तो instead of using this platform to brag about our our achievements, we need to focus on our shortcoming, कि हमारी मार्केट में जो लोग बाहर जा रहे हैं ना, उनमें बहुत सारी ऐसी रेशो भी है जो जिनको जॉब जाते नहीं मिलती है। ठीक है ना, तो वो उनके कलेक्शन कहाँ पे है, क्योंकि मैं तो जब भी मीटिंग अटेंड करूँ मैं तो अच्छी स्टोरी सुन रही होती हूँ। हार्डली इट हैपेंस कि कोई एक पर्सन जो सा होता है, ही गॉट द करेज टू से भाई मुझे तो जॉब नहीं कोई मिल रही, भाई मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। सो वी नीड टू गिव पीपल कॉन्फिडेंस एंड वी नीड टू हैव अ वेरी कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फॉर देम, राइट। और उनके लिए काफ़ी कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करके उनको इतना करेज और इतना कॉन्फिडेंस दिया जाए क्योंकि फाइन, इट्स ओके इफ यू आर नॉट गेटिंग द जॉब, इट्स ओके इफ यू आर नॉट लॉस्ट, तो यू कैन गेट अप। क्योंकि अगर मैं इस टाइम हूँ किसी एक पोजीशन पे, तो मेरे बहुत फेलियर्स भी रहे हैं, तो व्हाई नॉट टू टॉक अबाउट द फेलियर्स एज वेल, ताकि दूसरों को पता चले। ये ट्रेनिंग की यूट्यूब वीडियोस की देख देख के ऑलरेडी बच्चों के दिमाग खराब हो चुके हैं। तो ट्रेनिंग ठीक है, लेकिन ट्रेनिंग की बजाय I would prefer and I will suggest and I will enforce and I would suggest seriously, अगर ये प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और मैं इसमें टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, and this is because that somehow I have a hope and कि ये प्लेटफॉर्म अच्छी तरह से यूज हो सकता है for the people who are lost. फाइन, तो बाकी ये प्लेटफॉर्म इस तरह के तो यूज होते ही हैं हमेशा, हर तरह के। थैंक यू सो मच उस्मान, मैं बहुत ज्यादा बोल गई, थैंक यू। Usman sir, can Usman sir, I'm sorry to interrupt in between Ms. Faiza as well. Faiza, I would like to add on. I would like to add on a couple of things that I guess you must have missed on. And I would just like to, just inform you that UMT Alumni Office has been open to all sort of conversations, open to all sort of things that you're saying. And it's just that you need to get hold of your email address that you have already shared it with us. All right. Okay. Get hold of it. Read those emails. We are requesting all alumni to share your experiences, come on to us, have those alumni talks with us, all right? You can share whatever topic you want to talk on, all right? You can share those experiences. We can record those. You can come to our studio. We can record your interview so that whatever you have in your heart, you speak your heart out to all the students who are maybe graduating in the next semester or so, right? So your views are there and we are open to share your views. Why? Because you have been part of UMT, all right? So we often say that, KG, if you want to write an article, you can write that, right? You just said that, people like reading, I totally agree with you. But sharing your views in a way that it becomes actually meaningful is a different scenario, right?
So what you need to do is कि आप हमारे साथ in touch हों, and मतलब ये these platforms are there, all right? I being the part of the alumni office, I am looking after all the regional chapters as well. So people are there to, you know, just share their views regarding their jobs. Fine, it's one of the platforms के जहाँ पे आप networking कर सकते हो, and you know, आप एक दूसरे को जान सकते हो. But आपका जो ये point है कि जी, you know, that university is doing this, that university is doing that, I totally agree to it. I'm an old conventarian as well. I'm an old Punjab Universitarian as well, right? So उसमें होता ये है कि आपने थोड़ा सा खुद भी अपना input देना होता है. Why? Because जब आप अपना views share करोगे दूसरों के साथ, तो वो नए graduates को करोगे, ठीक है? जो upcoming students होंगे, ठीक है? तो उनको जब आप share करोगे, you will feel good about it. अभी जो हमारे alumni talks में जितने भी हमारे alumni हमारे साथ share कर रहे हैं views, you should actually have a word with them. They're so happy, and they actually share so good views. The interviews are so you know, attractive, and students are actually listening to it. ठीक है? मैं अक्सर औकात we have this upcoming activities, हम मतलब मैं हर ग्रुप में मैं शेयर कर रही होती हूँ अपने जो इंटरव्यूज हमारे alumni के साथ होते हैं, and also उसमें ये है कि अगर if you are interested, we can definitely take you on board. Right? It's just that you need to show us your, you know, your concern that you want to. ठीक है? So, you know, हम बैठे हैं आपके लिए, and we are there to work for you. We are there to support you in all ways that we can. And you can definitely come on to the campus. You are most welcome to share your views on campus with the students in whatever capacity that you want to. So, you know, अभी आपके पास तो open opportunities हम दे रहे हैं, but the doors are open. You have to come in and share that things. All right? So that'll be my part. थैंक यू मैडम. मैं इसमें थोड़ा सा खुरम साहब थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ताकि सबसे हम थोड़े से व्यूज ले लें. मैं इसको फायजा के पॉइंट को थोड़ा सा आगे लेके चलूंगा. फायजा, हमने जो आज का सेशन बेसिकली रखा था वो रखा इसलिए था कि सब लोग अपना इनपुट दें और हम 2021 को उससे के लिहाज से प्लान करें. आपने खुद ही बहुत अच्छी बात की फिल्ट्रेशन की, तो हमने इसी चीज को लेके चलते हुए हमने देखा कि जैसे कुछ खुरम भाई ने इनपुट दिया, कुछ हमारी तरफ से, सबकी तरफ से, आपकी तरफ से जैसे इनपुट आया, तो हम यही सारी सजेशंस को गैदर करके प्रॉपर 2021 को लेके चलना चाह रहे थे. बाकी जैसे मैडम सबीन ने बात की, मैं खुद आपसे ये शेयर करता हूँ कि मैं फायदा सिर्फ आपसे ये पूछूंगा, आपका लास्ट चक्कर यूएमटी में कब लगा है? मेरा अभी मेरे ख्याल में मंथ हुआ है. अच्छा, तो आपने एलुमनाई ऑफिस की एक्टिविटीज देखी है जो हॉल इन्होंने डेडिकेट किया है एलुमनाई के लिए, वो आपने थोड़ा सा विजिट किया? नहीं, आई हैड अ टॉक विद वन ऑफ द टीचर, तो उनसे मेरा टॉक हुआ. अच्छा, मैं इसमें आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि फैजा, अब आपका जब भी चक्कर लगे तो आपने मैडम सबीन या साजिद साहब की मेहमान बन के जाना है, और ये आप लोगों को एक पूरा एक ओवरव्यू देंगे कि एलुमनाई ऑफिस सिस्टम कहाँ पे स्टैंड कर रहा है. लाइक इट वाज आल्सो अ सरप्राइजिंग फॉर मी कि जो रिसोर्सेज इन्होंने एलुमनाई के लिए डेडिकेट किए हैं, मैं कहता हूँ आउट क्लास, कि मैं खुद उस चीजों पे हैरान हूँ कि कैसे डेडिकेशन, हालांकि कोई भी इतने रिसोर्सेज एलोकेट नहीं करता एलुमनाई के लिए, कि ठीक है यार वो कौन सा को रोज आ रहे हैं लेकिन वाकई इन लोगों ने बहुत मेहनत की है एलुमनाई ऑफिस पे, और पूरा एक डिपार्टमेंट है जिसका काम ही इनको एंगेज करना है. जैसे इन्होंने अभी बात की कि गाहे बगाहे मीटिंग्स हो रही हैं, ये चीजें चल रही हैं, वो आप ईमेल्स देखें तो वाकई कई दफा मैं भी कहता हूँ कि इतनी यूएमटी की ईमेल्स नहीं आती जितनी एलुमनाई ऑफिस की तरफ से इस तरह की ईमेल्स आ रही होती हैं. तो इंशाल्लाह ये मिलके हम इसको एक वे फॉरवर्ड में लेके चलेंगे एक अच्छे तरीके से. आपकी भी मैंने पॉइंट्स अपने पास नोट कर लिए हैं. इंशाल्लाह मैं इंडिविजुअली भी आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूंगा ताकि हम इन सबको एक प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट कर सकें. जी थैंक यू फैजा. अब मैं थोड़ा सा उसामा को टाइम दूंगा. जी उसामा, जरा जल्दी जल्दी कंक्लूड करना है, टाइम हमने काफी सबने ले लिया. जी थैंक यू फैजा. तो उसामा आप थोड़ा सब इंक्लूड अपना करते जाएं. जी उसामा. जी उस्मान साहब, मैंने डिस्कशन सुनी है इनकी, मिस फायजा की भी. असल में उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ट्रेनिंग से रिलेटेड ना, मैं समझता हूँ कि ट्रेनिंग जो है ना वो उसकी भी एक लिमिट होती है बंदे की ना. मतलब एक आप किस एज पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर तो आप एंटरप्रेन्योर पे अगर आपकी मतलब बिलो 30 है उसका इफेक्ट और होगा, अगर आप मतलब आप मैरिड लाइफ है अबव 40 है तो उसका आपकी जो है ना इफेक्ट और होगा.
तो मैं ये समझता हूँ कि जो है ना रेगुलर ट्रेनिंग्स जो है वो बिल्कुल होनी चाहिए बिजनेस से रिलेटेड के आपने जो है वो बिजनेस क्या करना है, या अगर आप बिजनेस स्टूडेंट्स हैं तो टीचर्स को ये इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं बजाय जॉब करें आप बिजनेस करें। कौन सी प्रोडक्ट को मार्केट में किस तरह लॉन्च करना है ये हमें बेसिकली ये यूएमटी से सीखना चाहिए, क्योंकि देखें मैं खुद जो है ना 4 साल यूएमटी में रहा हूँ, लेकिन एक दिन भी किसी टीचर ने ये नहीं कहा कि भैया आपने बिजनेस क्या करना है, यही सुना है कि आप जो है वो जीपे इतना ले लें, मार्केट में ये जॉब्स हैं, मार्केट में ये जॉब्स हैं। इसका जो है ना साइड इफेक्ट अब पता चलता है कि जो मार्केट में मतलब लोग बैठे हुए हैं उनको प्रॉपर जॉब्स नहीं है, उनकी जो प्रॉपर ट्रेनिंग उस तरह की नहीं की गई। ये चीज़ जो है ना थोड़ी मैटर करती है कि हमें ट्रेनिंग सेशंस जो है ना उससे रिलेटेड करने चाहिए कि हम इधर किस अगर हम ई कॉमर्स पर जा रहे हैं तो ई कॉमर्स में हमने किन डोमेन्स को टारगेट करना है। अब क्रिप्टो करेंसी का भी एक पाकिस्तान के अंदर एक नया ट्रेंड आ रहा है, बल्कि वर्ल्ड वाइड ये ट्रेंड शुरू हो गया, तो उसको भी हमने फोकस करना है। जी थैंक यू समा, बहुत शुक्रिया, आपका भी इनपुट आ गया। इसमें थोड़ा सा मैं एक और इंक्लूड करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन कोई ये कोविड में थोड़ा सा में इशू आया था, लेकिन उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 से 4 अलमनास को जो है वो हमने जॉब्स भी अपने रेफरेंसेस जो है वो हमने यूज करते हुए हमने उनको जॉब्स में भी एडजस्ट किया। जो लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी इधर गुजरांवाला में, जो हमारी फिजिकल मीटिंग थी, उसके बाद कुछ लोगों ने जब अप्रोच किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 2-3 लोग जो हैं वो इस टाइम जॉब भी कर रहे हैं। वो भी इंशाल्लाह मैं डिटेल भी आप लोगों से शेयर करूंगा। और बड़ा अच्छा उसामा साहब का एक पॉइंट था कि स्किल्ड बेस्ड ट्रेनिंग जो है उस्मान वो साहब दूसरा बहुत ये इंपॉर्टेंट है। कि दूसरा मैं ये पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, जी मेरे साथ ना हमारे साथ कुछ इंटरनेशनल एनजीओ जो है ना वो अटैच हैं। वो गुजरांवाला में भी रिसेंटली यूनिसेफ का एक प्रोजेक्ट चल रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर ना, वो डिफरेंट स्कूल्स के अंदर अपने जो ट्रेनिंग सेशंस है वो दे रहे हैं कि हमने जो स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके अंदर हमने कैसे उनको जो सेशंस दे के क्या हमने उनको ऐसा ट्रीट करना है कि वो बच्चों को आगे डिलीवर कर सकें। तो उनके लिए हमारे पास एक गुजरांवाला के अंदर अपॉर्चुनिटी है कि हम यूनिसेफ को जो है ना गुजरांवाला में कुछ स्कूल्स के अंदर उनको कहते हैं कि यहाँ पे सेशंस करें। उसके लिए अगर आप कोई अगर आपके पास रिकमेंडेशंस हैं तो वो बिल्कुल जरूर कमेंट करें इस चीज को। जी ठीक है अब आगे हम हमाद साहब के पास जी हमाद साहब आप अपना इनपुट दीजिए। जी उस्मान भाई, मुझे आपकी आवाज नहीं थी आ रही है भाई। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से इतने जो हमारे सीनियर्स हैं इन्होंने इतना कुछ कह दिया, मेरे कहने की जरूरत नहीं है, सब ने इतना इतना अच्छा कुछ बताया है, तो इन्हीं से साथ ही कंटिन्यू करें। हम तो आपको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हम तो जूनियर्स हैं, तो आपकी गाइडेंस से हम चलेंगे इंशाल्लाह। नहीं फिर भी मैं ये कहूंगा कि हमारा भी कुछ ना कुछ इनपुट आपकी तरफ से जरूर होना चाहिए। हर एक की अपनी अपनी एक इंडिविजुअल उन्होंने राय दी थी। अब मैं तो इन सबसे एग्री करूंगा बिल्कुल। जैसे खुरम सर ने कहा ट्रेनिंग्स भी रखे हैं और हमें कुछ प्रोडक्टिव सिखाया जाए, कुछ ना कुछ ऐसी बताई जाए जिसका हम हर मीटिंग पे कोई ना कोई चीज हम अखज करके उठे कि हम इस मीटिंग से ये चीज लेके जा रहे हैं। तो वो चीज इस तरह ना हो कि गुफ्तन शिस्तन बर्खास्तन, और वो चीज ना हो, हम किसी न किसी मीटिंग से कुछ ना कुछ लेके उठे। तो जैसे आज ये इतने सारे चेहरे देख के एक मुसरत भी हुई है दिल में और खुशी भी हुई, और ये भी है कि इंशाल्लाह वाकई एक चीज मैम फायजा ने बड़ी अच्छी बात की, साथ बैठ के और साथ आपको देख के तो एक मोटिवेशन भी होती है, जारी बात है, जो जूनियर्स हैं हमारी तरह। तो जी थैंक यू। मैं आपको सही बताऊं कि मुझे जो एक फायजा ने एक बात की है ना, मैं इंशाल्लाह 2021 में अब सारी टीम को साथ लेके चल के उस पर बहुत फोकस करूंगा। जिन्होंने कहा कि हमें ध्यान डायमंड्स पे नहीं देना चाहिए, स्टोन्स पे देना चाहिए, तो इंशाल्लाह ये इन्होंने बहुत जबरदस्त बात की, जिसको मैं सोच रहा हूँ कि 2021 का जो है ना हम बेसिक जो वो कहते हैं ना एजेंडा वही रख लें। तो ये बाकी बहुत वैलिड बात है कि बाकी डायमंड्स तो पहले ही जो है उनकी तो वर्थ सबको पता है, तो अगर हम स्टोन्स पे फोकस करेंगे तो वो मेरा ख्याल है अगर वो डायमंड बन जाता है वही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। जी अदनान भाई आपकी तरफ थोड़ा सा मूव करेंगे सर। जी थैंक यू उस्मान भाई। खुरम भाई और उसामा भाई ने जो
सजेशंस दी हैं, टोटली आई एम एग्रीड। मतलब मैम फायजा ने 2-3 चीजें की हैं, मैं राइट डाउन करता रहा हूँ यहाँ पे साथ साथ। बहुत सारी चीजें नो डाउट यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, लेकिन खुरम साहब ने जो बात की है वो मतलब बड़ी अच्छी बात है। हमें आप अगर ट्रेनिंग सेशन दें तो हमें पता हो कि हमने प्रोडक्टिव क्या करना है। यूट्यूब पे तो हर चीज पड़ी हुई है, इवन के फेसबुक भी वहां पे सिखा रहे हैं सारा कुछ। आप दुनिया की कोई चीज यूट्यूब पे सर्च कर ले, आपको हर चीज मिल जाएगी, लेकिन हर चीज वहां पे समझने वाली भी नहीं है। मतलब हमें वो ट्रेनर चाहिए जो हमें 45 मिनट या 1 आवर में हमें बताएं भाई हमने करना क्या है, हमने प्रोडक्टिव ये कर सकते हैं हम। और मतलब यू कांट इमेजिन, हमारे पास डेली की 100 सीवीज आती हैं ऑफिस में। तो अगर हम अपने फोरम पे लोगों को इस ट्रेनिंग के जरिए हम ट्रेन कर सकें, भाई आप घर बैठ के भी ये सारा लर्न कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, तो इससे ज्यादा अच्छी बात और मेरा ख्याल है नहीं हो सकती। तो आई टोटली एग्री टू सर, थैंक यू जी। थैंक यू। हम आगे जिशान साहब की तरफ मूव करेंगे। जी जिशान भाई, खुरम साहब आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। जी उस्मान भाई। अच्छा सर, मैं अभी काफ़ी देर से ये सारी डिस्कशन सुन रहा था। बहुत अच्छे पॉइंट्स आए। खुरम साहब ने ट्रेनिंग की बात की, मिस फायजा ने जो है ना वो सेशंस की और शेयरिंग की बात की। मैं यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को इंक्लूड करूँगा कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, ये 21st सेंचुरी है, ये आईटी की और रेवोल्यूशन का दौर है। इसके अंदर टेक्नोलॉजीज मर्ज हो रही हैं, ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं और इमर्जिंग फील्ड्स हैं। अब यहाँ पे अब आप ये नहीं कह सकते कि अगर एक बंदा एक फील्ड से है तो वो सिर्फ अपनी फील्ड के अंदर ही सिर्फ काम करेगा, उसको दूसरी फील्ड से बिल्कुल कतई नज़र कोई सरोकार नहीं है, उसका उसके साथ रिलेशन नहीं है। ऐसी बात नहीं है। अब हर एक फील्ड दूसरी तीसरी फील्ड के साथ मर्ज होके वो अपनी राह जो है ना वो नई जो है ना वो डायमेंशंस वो खुल रही हैं। उसके अंदर जब आप शेयरिंग की बात करते हैं तो अपनी डोमेन के अंदर रहते हुए अपनी फील्ड के लोगों के साथ वो चीज़ आप शेयर करते हैं। लेकिन जब किसी और डोमेन से आपके साथ जब बंदे जुड़ते हैं, किसी और फील्ड से जब आपके साथ बंदे मिल के जब काम करते हैं तो उनके लिए ट्रेनिंग्स होती हैं। तो ट्रेनिंग्स भी ज़रूरी हैं और आपकी शेयरिंग भी ज़रूरी है। नॉलेज शेयर किया जाएगा, जो अपनी फील्ड्स के लोग होंगे और जो दूसरी डोमेन से आए हैं, जो दूसरी डोमेन से मिल के जब आप प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो उनकी जो ट्रेनिंग सेशंस हैं वो भी ज़रूरी होते हैं। नो डाउट यूट्यूब के ऊपर आपको ट्यूटोरियल्स, फेसबुक के ऊपर बेशुमार और इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बात बिल्कुल सही की कि हम अपने एटमॉस्फेयर के मुताबिक हमें ऐसे ट्रेनर्स की ज़रूरत है जो हमारी लोकेलिटी के लोगों को, उनकी माइंडसेट को समझते हैं, जो 15-20 मिनट के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी लोकेलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी डोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे सोशल जो इकोनॉमिक्स जो एस्पेक्ट्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 15-20 मिनट के अंदर वो चीज़ें कन्वे कर दें, वो हमारी बात समझा दें। देखें यूट्यूब के ऊपर अगर कोई वीडियो है या कोई चीज़ है तो वो अपने हिसाब से, अपने इलाके के हिसाब से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें होंगी। अगर हमने गुजरांवाला की बात करनी है, गुजरांवाला चैप्टर की बात करनी है, तो हमें यहाँ पे अगर बिजनेस करना है तो हमें एटमॉस्फेयर देखना पड़ेगा। हमें इस जियोग्राफिकल एरिया को मद्देनजर रखना है, हमें अपनी कम्युनिटी के लोगों को देखना है, हमें यहाँ पे इन सारी चीज़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि यहाँ पे किस किस्म का बिजनेस डेवलप हो सकता है, यहाँ पे किस किस्म के बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है। तो ये चीज़ें हैं कि हम बीइंग यूएमटी अलुमनाई भी, वो हमारी एक डोमेन के साथ पेरेंट यूनिवर्सिटी के साथ तो एक हमारा एक रिलेशन है ही, लेकिन बीइंग अ गुजरांवाला सिटीजन हम यहाँ पे अपने शहर के हवाले से क्या करना चाहते हैं, हम अपने शहर की डेवलपमेंट के अंदर क्या रोल अदा करना चाहते हैं, हमें इस चीज़ को भी देखना है। हमें मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के लोगों को, हमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोगों को, हमें मुख्तलिफ जो फील्ड्स के लोग हैं उनको कंबाइन करके एक पॉइंट के ऊपर फोकस करके हमें जो प्रॉब्लम्स हैं रियल लाइफ के अंदर, जो हमें प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं, हमें उनके सोल्यूशन की तरफ जाना है। और यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव भी है कि हम अपने शहर के लोगों के, अपने शहर के मसाइल को हम अपने मुख्तलिफ डोमेन के लोगों को साथ मिला के उनके सोल्यूशन की तरफ जाएं और इस शहर की डेवलपमेंट करें। जब हम अपने अपने शहरों के अंदर लोग इसी तरीके से उसकी डेवलपमेंट की तरफ करेंगे तो ओवरऑल फिर ये नेशन डेवलप होगी। तो हमारा फोकस अल्टीमेटली 21st जो है ना इसके ईयर के अंदर यही होना चाहिए कि मुख्तलिफ फील्ड्स के लोगों को मिला के एक पॉइंट के ऊपर, वन पॉइंट एजेंडा के ऊपर अपने शहर की डेवलपमेंट और इसके जो इश्यूज हैं उसके सॉल्व करने के हवाले से हमारी जो स्ट्रगल है वो होनी चाहिए।
थैंक यू। ज़ीशान साहब बहुत शुक्रिया। हमें यासिर अमीन साहब ने भी ज्वाइन किया और हिराम जद भी हमारे साथ हैं, इंशाल्लाह इनके भी व्यूज लेंगे। थोड़ा सा मैं इनपुट दे दूं कि इंशाल्लाह इस ईयर में एक एजेंडा जो हमने एक और भी बनाया हुआ वो ये भी है सॉरी, कि जितने भी हमारे गुजरांवाला से रिलेटेड सीईओज डायरेक्टर्स हैं जो अपने अपने काम चला रहे हैं, इंशाल्लाह हम उनको इस दफा ऑन बोर्ड लेंगे और उनसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी जॉब ओपनिंग्स आती हैं तो आप एक दफा वो हमसे जरूर डिस्कस करें। अगर हम में से कोई एक चैप्टर एडमिन लीड कर रहा है तो हम उन सब सीईओ से रिक्वेस्ट करें कि फॉर एग्जांपल अगर 15, 20 या 25 सीईओज हैं, उनको हम ये रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि सर अगर कोई जॉब ओपनिंग होती है तो आप हमें प्रेफर करें, हाँ शॉर्टलिस्ट करें, अगर वो आपके मेयार पे पूरा उतरता है तो उसे जरूर रखें, अगर नहीं उतरता तो एज यू विश, लेकिन उसको कंसिडर जरूर करें। तो ये सबके लिए कि इंशाल्लाह ये मेरा नेक्स्ट मंथ में प्लान है कि मैंने इन सब सीईओज को और जितने भी हमारे डायरेक्टर्स हैं जिनकी अपनी इंडस्ट्रीज गुजरांवाला में चल रही है उनको अप्रोच करना है और उनके साथ ये एक MOU हमने बेसिकली जो है ना वो लेके चलना है इंशाल्लाह। जी पहले मैं यासिर भाई ने हमें ज्वाइन किया, उसके बाद हिरा को थोड़ा सा टाइम दूंगा। यासिर भाई आपने हमें ज्वाइन किया, काइंडली उस्मान साहब मैं एक तरफ पॉइंट ऐड कर दूं, ज़ीशान साहब ने जी उसामा भाई पहले बात की यहाँ पे। बेसिकली अभी ना रिसेंटली GCT गुजरांवाला में कुछ अर्सा पहले ना एक बिडिंग हुई थी टैप्टा की, तो उसमें बेस प्रोजेक्ट था गुजरांवाला में, यहाँ पे टर्न की प्रोजेक्ट था, वहाँ पे CNC मशीन्स वगैरह पूरी उनकी ट्रेनिंग के साथ जो है ना वो इक्विपमेंट चाहिए था उनको। तो आप यकीन करेंगे गुजरांवाला से कोई भी कंपनी जो है ना वहाँ पे पार्टिसिपेट किसी ने किसी एक कंपनी में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब प्रोजेक्ट गुजरांवाला का है लेकिन यहाँ पे किसी के पास इतना अवेयरनेस नहीं है कि वो वहाँ पे जाके इसको प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सके। सारी इस्लामाबाद की और लाहौर की कंपनीज जो है ना वो वहाँ पे आके बैठी हुई थी, गुजरांवाला की एक कंपनी भी नहीं थी। है बात करना मकसद है कि हमें इस ट्रेंड की तरफ आना चाहिए कि जो गुजरांवाला में अच्छे वेल साउंड पार्टीज हैं उनको मतलब उनको कह रहे हैं कि यार ठीक है हम ये प्रोजेक्ट्स हैं इनको हमने ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट करना है। अगर ठीक है बार दफा होता है कि बंदे के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन प्रोजेक्ट है, प्लान है, हम किसी इन्वेस्टर से बात कर सकते हैं, हमारे पास भी इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ भी कई इन्वेस्टर्स बैठे होंगे लेकिन उनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे। आप ठीक है आप मार्केट में प्रोजेक्ट नहीं भाई ये प्रोजेक्ट हम इसको करना चाह रहे हैं, बिल्कुल हम इसके अंदर हम लोग एक आपस में MOU कर सकते हैं यार ठीक है हम लोग इस डोमेन पे काम करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट है, ये प्रॉफिट रेशो है। इसमें ये होगा कि हम फिर जो है ना गुजरांवाला की मार्केट को कम से कम किसी और की तरफ नहीं जाने देंगे। जी थैंक यू उसामा, बहुत शुक्रिया। जी मैंने पॉइंट नोट कर लिया आपका। जी यासिर साहब अपना थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो दीजिएगा और अपने बारे में बताइएगा और टॉपिक जो चल रहा है उसके बारे में भी थोड़ा सा। जी उस्मान भाई इंट्रो तो मेरा हो चुका, एक्चुअली मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया, मैंने दोबारा ज्वाइन किया और कन्वर्सेशन में सुन रहा था और पूरन भाई की मैंने बात सुनी और जो मैम ने बात बोली वो भी मैंने सारी सुनी। तो मेरे हिसाब से जो मैम कह रही थी ना कि जो बंदे लॉस्ट हैं हमें उनको रास्ता दिखाना चाहिए और पूरन भाई की बात ये लगी कि जो अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जैसे बिटकॉइन वगैरह है, क्रिप्टो करेंसीज है, उनके ऊपर फोकस होता कि बंदा अगर अपने फ्री टाइम में इस तरफ इन्वेस्ट करना चाह रहा है उसको स्टडी करना चाह रहा है तो वो उसको भी साथ लेके चले, अगर उसको बेनिफिट होता है तो ये तो उसके लिए अच्छी बात है ना। जी ठीक है, अब आप जरा टाइम लीजिएगा थोड़ा सा। जी हिरा आप जरा बताइएगा। जी जो कुछ भी मतलब सेशन में जो भी बात हुई है मेरे ख्याल से वो मोर देन इनफ थी और ये है कि शेयरिंग का वाकई बहुत बड़ा इशू है। इवन कि हम लोग हमारे सेशन हमारे बाद के मेरा जो था सेशन वो 16 का था, 14 to 16। तो उसके बाद ठीक है मैंने 1-1.5-2 साल तकरीबन लेक्चरशिप की है, मुझे मिल गई थी, लेकिन ये है कि यहाँ बहुत मुश्किल है, बहुत सारे लोग CV लेकर भी घूम रहे होते हैं, बगैर रेफरेंस के जॉब्स नहीं मिल रही हैं, ये भी है। एंड फिर सेकंड बात ये है कि बहुत सारे स्किल्ड लोग भी हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, वो कारोबार की तरफ नहीं आ सकते। फिर थर्ड ये है कि बहुत सारे लोग जो कोविड की वजह से जॉबलेस हो गए, उसका भी बहुत बड़ा इशू है लोगों के साथ। और जैसे ये अब फ्रीलांसर्स का जो है वो प्रोग्राम ऑब्वियसली उसकी भी एक ट्रेनिंग दी जा सकती है। इसके अलावा जो फेसबुक मार्केटिंग है, ये यूट्यूब मार्केटिंग, ये भी बहुत बड़ा एक स्कोप है, काफी ज्यादा चीजें हैं। तो हाँ ये सेशन कंडक्ट हो सकता है इसका ट्रेनिंग का, तो वो सबके लिए बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा बाकी कोलैबोरेशन से बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं।
बस इतना ही है मेरे पास जी अभी फिलहाल। जी थैंक यू जी साजिद भाई, इसमें अब आपका हमें इनपुट बहुत जरूरी चाहिए, आपका इनपुट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। जी उस्मान साहब थैंक यू। सर अभी इनपुट जो है इनपुट के लिए और सपोर्ट के लिए हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। खुरम भाई जो है ना वो बार बार हाथ रेस कर रहे हैं, उनके पास आई थिंक कहने को है कुछ। मैं जो सिर्फ एक पॉइंट और ऐड करूंगा, अभी एक चीज और डिस्कस हुई है गुजरांवाला के हवाले से, उसके बाद खुरम भाई की तरफ चले जाएंगे। जो ठीक है ये की है उसामा ने भी की है और अभी हीरा ने भी की है चीज के, गुजरांवाला जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, द स्मॉल इंडस्ट्री का हब है यहाँ पे। स्मॉल भी है बड़ी भी इंडस्ट्री है। और वो बात हुई थी प्रोजेक्ट की कि यानी अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो आप उसको कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जो मैं देना चाह रहा हूँ जस्ट एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे, हमारे पास अलुमनाई है। देखें अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि फिजिबल है और वो आप रन कर सकते हैं और आपके पास इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो आप उस प्रोजेक्ट की एक छोटी फिजिबिलिटी बना के आप मुझसे शेयर करें। मैं उसको ट्राई करते हैं, परमिशन ऑब्वियसली कुछ परमिशंस रिक्वायर्ड होंगी। उस प्रोजेक्ट को मैं अब सोशल मीडिया पर अलुमनाई के साथ जो है शेयर किया जा सकता है। और उसके अंदर है कि आपको एक तो थोड़ा सा गारंटी आप ये मिल जाएगी इन्वेस्टर्स को कि ये एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से शेयर हो रहा है। और उसके अगेंस्ट अगर आपके पास कोई इन्वेस्टर आ रहा है तो वो अलुमनाई की तरफ से आ रहा होगा, आपको भी थोड़ा सा उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है। तो इसको थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है, लेकिन बड़ा अच्छा आइडिया है कि अगर आपके पास कोई एक आइडिया है बिजनेस स्टार्ट करने का, वो हमसे शेयर करें और हम उसको अलुमनाई के साथ शेयर कर देंगे। एक 2-3 या 4-5 पर्सन की एक छोटी सी कंपनी बन के काम स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो काम जो है स्टार्ट किया जा सकता है। और बाकी आप फिर आप मिनट बनाते हैं, मिनट्स बनाइएगा। काफी चीजें डिस्कस हो गई हैं और उसके ऊपर फिर स्लोली जो है हम इंडिविजुअली भी टॉक करके तो फिर स्लोली ये चीजें जो है स्टार्ट करते हैं। थैंक यू उस्मान साहब फॉर दिस ग्रेटफुल सेशन। जी बहुत शुक्रिया साहिद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी अब खुरम भाई को हम टाइम देंगे। जी खुरम साहब काफी देर से, सॉरी आप हाथ हिला रहे थे, लेकिन ये कि जरी बात है सबका वो एक पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए था। उसके बाद फिर मैं चाह रहा था कि आपकी तरफ से भी हम तो ना इनपुट एंड पे ले लेते हैं। जी खुरम भाई। सबसे पहले तो मैं आपको सचेत एक ये कोशिश कीजिएगा कि हम अगले कोई 10 मिनट्स में इसको वाइंड अप कर लें, क्योंकि सब जो लोग टाइम दे रहे हैं ऑब्वियसली बात है किसी ने कहीं किसी ने कुछ करना होगा, तो कोशिश करते हैं हम इसको 10 to 15 मिनट्स में वाइंड अप कर दें। मैं सिर्फ 3 मिनट लूंगा और मेरी बात के दौरान आपको हंसने की भी जरूरत नहीं है। मैं इंशाल्लाह 3 मिनट में जो है ना मैं वाइंड अप करूंगा और मैंने अपने 3 मिनट नोट कर लिए। पहली चीज तो मैं आप लोगों को ठीक है जी, योर टाइम स्टार्ट होगा। पहली चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, गुजरांवाला के एक बड़े रिनोन टीचर हैं GM भट्ट साहब, पंजाब कॉलेज के साथ बड़ी अरसे से एसोसिएटेड रहे हैं। गिफ्ट में सब पंजाब यूनिवर्सिटी में सब जगह वो टीच करते हैं। अभी तकरीबन 5 मिनट पहले उन बेचारों की डेथ हो गई है। He was quite young, around 40-42 years of age, तो उनकी भी डेथ हो गई है। एक तो मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दूसरी चीज़ ना, मैंने मैडम फायजा ने जो बातें बताई हैं मैंने उनको ना सारा नोट किया हुआ है। एक चीज़ तो उन्होंने ये एडवाइस किया कि हमें जो है ना ये 10-15-20 लोग हैं, हमें ना इनके अंदर फर्दर स्टेटस बना लेने चाहिए। या तो वो हमें कंक्रीट स्टेटस सजेस्ट करें कि जी ये 3 स्टेटस हैं, ये 12-15-20 लोग जो इकट्ठे होते हैं उनको इन 3 स्टेटस में हम लोग जो है ना वो डिवाइड कर लेते हैं। एक तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा। दूसरी साजिद साहब की मौजूदगी में मैं मैडम फायजा से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें वो बातें बताएं कि जो नेस्ट के या दूसरी यूनिवर्सिटीज के का जो इनका एक्सपोजर होता है और उनको देख के जो ये जेलस होती हैं तो हमें भी बताएं, ताकि हम साजिद साहब से लड़ें कि जी अपना ये रोल जो है ना वो ठीक करें, ताकि हम जो है ना वो जेलस ना हो। अगर मैं सुन के जेलस हो रहा हूँ तो आई डोंट नो आपको देख के कैसा लगता होगा। फिर है कि जो ईयर 1800 सने ईस्वी में एक आदमी जिसकी 60 साल जिंदगी हुआ करती थी, वो 60 साल के अंदर जो आजकल में हमारे पास डॉन न्यूज़पेपर आता है, पूरी जिंदगी में उसको इतनी इंफॉर्मेशन जो थी वो पढ़ने के लिए और सुनने के लिए मिलती थी। ईयर 2020 में ऑन द एवरेज पर यूजर ऑन द एवरेज 1 टेराबाइट जो है वो डाटा जनरेट हुआ है। पूरी दुनिया का डाटा इकट्ठा करें, उसको नंबर ऑफ यूजर्स पे डिवाइड करें तो 1 टेराबाइट। 2021 का जो एस्टिमेटेड है वो है तकरीबन 19 टेराबाइट से लेके 21 टेराबाइट पर पर्सन जो वो जनरेट होना है। मुझे ये लगता है ये जो मैं और आप इस वक्त हम जो मीटिंग हम कर रहे हैं, इसको अगर किसी ने रिकॉर्डिंग पे लगाया हो तो जब ये रिकॉर्डिंग खत्म होगी तो 1 टेराबाइट तो ये जो है वो रिकॉर्डिंग का साइज हो जाएगा। पाकिस्तान में
एक चीज बल्कि दो चीज, अच्छे सच्चे आदमी की तारीफ करना और किताबें पढ़ना, ये वो दो चीजें हैं जिस पर हर बंदे को मौत पड़ती है, हर बंदे को मौत पड़ती है। पढ़ना इतना मुश्किल, सुनना नहीं, पढ़ना इतना मुश्किल काम है कि किसी को मुसीबत डालनी होना तो उनका तो पढ़ने पाता है। सो मैं आपसे एग्री नहीं करता कि हमारे यहाँ पे पढ़ने का रुझान है, सुनने का भी रुझान नहीं है, एक्चुअली पढ़ने का भी नहीं है, सुनने का भी नहीं है। मैं अक्सर कहता होता हूँ, मैं जब पढ़ाता होता था तो जब बच्चे बात नहीं ना सुनते होते तो मैं उनको कहता होता था कि सोने मनी तुसी अपने प्यो दी नहीं सुनी, अपने प्यो दी मेरी तुसी कितने सुननी है। सो पढ़ने और सुनने का रुझान कोई नहीं है। एक और चीज मैं ऐड करता हूँ, मैंने ना 2002 में मैंने एमबीए किया था, ठीक है। मैंने एमबीए में गोल्ड मेडल लिया, फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमकॉम किया, फिर मैंने मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स किया, फिर मैंने यूएमटी से एमफिल किया, फिर मैंने एसीसीए किया, फिर एक और एमफिल मैंने सुपीरियर यूनिवर्सिटी से किया। करंटली मैं हैले कॉलेज से अपनी पीएचडी परस्यू कर रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं यूएसए में सीपीए भी कर रहा हूँ। और अभी भी मुझे ये लगता है कि मैं इतना निकम्मा आदमी हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ अर्ज करता हूँ, हमने 10 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमने 6 साल 10 साल 8 साल पहले हमने जो है ना वो बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ी है। स्पेसिफिकली वो लोग हमारे साथ जिन लोगों ने 4 साल की डिग्री पढ़ी है, उनसे बड़ी ज्यादा तो दुनिया में किसी के साथ हुई नहीं है। वो पहले सेमेस्टर में जो चीज पढ़ते हैं, चौथे सेमेस्टर में जाते जाते वो चीज वैसे ही खत्म हो गई होती है, ठीक है। अगर ये 10 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है कि सीवी कैसे बनानी है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो 10 के 10 सब आपको तब भी चाहिए। अगर आप जॉब नहीं कर रहे, मेरे एक दोस्त यहाँ पे हैं उसामा साहब, इन्होंने यूनिसेफ की बात की है, आपने यूनिसेफ के सामने कोई बात करने के लिए जाना है तो यूनिसेफ ने आपसे पहले कहना है कि भाई मुंह बाद में दिखाना, पहले अपना कागज पर अपना नाम पता दिखाओ। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपने को फ्रेंचाइज लेने के लिए जानी है, आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट विन करने के लिए जाना है, उस वक्त भी आपको सीवी जो वो चाहिए। मैं 10, 15, 20 सालों के अंदर चीजें इतनी चेंज होगी कि मैं आपको बता नहीं सकता। जिस वक्त मैंने बीकॉम किया था, ऑडिट की किताब इतनी सी थी, इतनी पतली ऑडिट की किताब थी। आज ऑडिट की किताब देखिए इतनी मोटी हो गई है। जब मैंने बीकॉम किया था उस वक्त कहा जाता था कि जी आपने सीवी लिखना है तो सबसे पहले आपने लिखना नेम कॉलन खुर्रम अजीज, फादर नेम कॉलन सो एंड सो। अब वो नेम कॉलन डेट ऑफ बर्थ ये सब कुछ खत्म होता गया। पहले लिखा जाता था कि जी आपने सीवी लिखते साथ ऊपर आपने लिखना है कि जी नेशनैलिटी आपकी क्या है, आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है, आपने अपना मैरिटल स्टेटस लिखना है। अब ये सारी चीजें उठाकर उन्होंने एंड पे ले आई हैं। वक्त के साथ साथ इंफॉर्मेशन चेंज होती रहती है, रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, वो जरूर होने चाहिए। हमें स्पेसिफिकली बताना चाहिए। हम यहाँ पे 10 लोग बैठे हुए हैं, मुझे भी ये चीज कहते हुए शर्म आ रही है कि मैंने ये चीज इनिशिएट की। मुझे बजाय ये कहने के ना कि मुझे चाहिए क्या, मुझे ये बताना चाहिए कि मैं इन 10-12 लोगों में कंट्रीब्यूट क्या कर सकूंगा। मैं बड़ा जो है वो हम्बल हूँ, सीखना चाहता हूँ आप लोगों से। अच्छी बात कहीं से भी मिले हमें ले लेनी चाहिए। और मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि पैदा होते साथ से लेकर मरने तक हमने सीखते रहना है। हालात चेंज हो रहे हैं, लर्निंग चेंज हो रही है। जैसे जिशान भाई ने कहा कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, हम 6, 7, 5 लोग 10 साल पहले के हम लोग जो है वो पढ़ लिख कर आगे हुए हैं। इतनी तेजी से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, इतनी तेजी से। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में ना ये कोविड की वजह से इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और आगे एक्सपीडाइट हो गई। हमने सारी जिंदगी कभी नहीं सुना कि जी ऑनलाइन लेक्चर्स हुआ करेंगे, अब इतनी ज्यादा ऑनलाइन लेक्चरिंग होना शुरू हो गई। जैसे मैडम फायजा कराची इस्लामाबाद बैठ के गिफ्ट में लेक्चर्स दे रहे हैं, कभी किसी ने सोचा था ये? कभी किसी ने सोचा था ये? अब वो साजिद साहब बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं। आई डाउट कि यूएमटी जैसा एक प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशन जो है वो आज अमेज़न पे कैसे जो है वो बिजनेस करना ये पढ़ा रहा होगा। मार्केटिंग कोर्सेज में या एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज में क्यों नहीं अमेज़न आया अभी तक, या दराज का मॉडल क्यों नहीं आया, या ये जो सारे कोर्सेज हम टीच करते हैं पढ़ाते हैं उसमें ये क्यों नहीं आया कि आप अपना फेसबुक पेज बना के आप चीजें जो है ना कर सकते हैं। सो ये वो एरिया है जहाँ पे ना ट्रेनिंग गैप एग्जिस्ट करता है। मार्केट की रिक्वायरमेंट और हमारे करंट स्किल सेट में ये गैप एग्जिस्ट करता है। मैंने जो चीज सजेस्ट की थी वो एक थी, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैंने अपना गैप जो बता दिया। जहां तक ना ये बात है जॉब्स की और लोगों को जॉब ना मिलने की, अल्लाह ताला पर ना मेरा बड़ा यकीन है। रिजक का वादा अल्लाह ताला ने किया हुआ है, माफी का वादा अल्लाह ताला ने कोई नहीं किया हुआ, ठीक है। अल्लाह ताला ने रिजक का वादा किया हुआ कि रिजक मैंने देना ही देना और रिजक मौत की तरह इंसान को ढूंढेगा। माफी का अल्लाह ताला ने कोई नहीं वादा किया हुआ।
सो नमाजें पढ़ लें, गुनाह बख्शवा लें, उसकी तरफ काम करें। एक और चीज, मैं ना हैले कॉलेज से पढ़ रहा हूँ, मैंने बीकॉम भी हैले कॉलेज से किया, फिर अभी मेरी पीएचडी भी हैले कॉलेज से है। मैं अक्रॉस द यूनिवर्सिटीज मैंने जो है ना वो मैंने पढ़ा है। मैंने ये देखा है कि अच्छी यूनिवर्सिटीज में, बुरी यूनिवर्सिटीज में या अच्छी यूनिवर्सिटीज में जब अच्छे पढ़ने वाले चले जाते हैं ना, यूनिवर्सिटीज कुछ वैल्यू ऐड करें ना करें, वो जो अच्छे हैं वो अच्छे ही रहते हैं। ठीक है, हम 10, 15, 20 लोगों में से जो अच्छे पोटेंशियल वाले लोग हैं, मार्केट स्लम की तरफ भी जाएगी ना, उन लोगों ने जो है ना वो काम अपने लिए निकाल ही लेना है। मैं नहीं शेयर करना चाहता कि जो हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी बैक देयर इन गुजरांवाला इन फ्राई मास्टर, उसके बाद जो वहां पे जितने लोग थे उनमें से कितने लोग जो है वो जॉब पे नहीं थे और कितने लोग जॉब पे चले गए हैं। सो लेट्स कीप दीज थिंग्स अंडर द टेबल। आई थिंक 3 मिनट हो गए, वो तो 5 मिनट। जी थैंक यू खुरम भी, ज्यादा टाइम ले लिया अभी इसकी जो है ना वो अब आपको पार्टी भी पड़ेगी, अब आप तैयारी पकड़ ले। हम आप पाकिस्तान आए, अब इस पे जो है ना आपको पार्टी पड़ेगी अब। फरवरी। अच्छा, अब्दुल वहाब भट्ट ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, तो अब्दुल वहाब भट्ट कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। और खुरम साहब किस कंट्री में होते हैं? यूएसए में सर। यूएसए में, ठीक हो गया जी। अब्दुल वहाब, आप हमें सुन रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मान साहब भट्ट साहब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। उस्मान भाई आप सुनाए कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, अपने बिजी शेड्यूल में से आपने थोड़ा टाइम दिया मेरी रिक्वेस्ट पे। तो थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें, और टॉपिक तो आपको पता ही, थोड़ा सा आइडिया भी हो गया होगा कि क्या चल रहा है। बेसिकली वी आर प्लानिंग फॉर 2021 कि हम अलुमनाई जो है वो किस तरह अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो 2021 के लिहाज से दे सकते हैं। तो काइंडली अपना छोटा ब्रीफ इंट्रो, और उसके बाद ये थोड़ी सी डिटेल हमें। जी मेरा नाम अब्दुल वहाब है, मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की हुई है। 2010 से 14 का बैच था मेरा यूएमटी में, और उसामा मिनहास जो मेरे कॉलेज मेट्स हैं और इस वक्त मेरे बिल्कुल सामने नजर आ रहे हैं मुझे। उस्मान भाई मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मुलाकात हुआ करती थी, ये हमारे सीनियर थे। तो इस वक्त करंटली मैं दुबई में हूँ, एज ऑपरेशन मैनेजर यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। एक टेक्निकल सर्विसेज की कंपनी है और लिमोजिन सेक्टर है, ये दो इनके कंपनीज हैं बेसिकली, और उनके दोनों ऑपरेशंस में देख रहा हूँ। उसमें टेक्निकल फील्ड भी है और नॉन टेक्निकल फील्ड भी है, इसमें हम काम कर रहे हैं और 2021 की तैयारियां कर रहे हैं एक्सपो के लिए। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल वहाब। थोड़ा सा अपना बस इनपुट अपने दे दीजिएगा कि 2021 में हम कैसे प्लान आउट कर सकते हैं, अपना इनपुट क्या दे सकते हैं, क्योंकि टाइम काफी हो गया, उसके बाद फिर हम वाइंड अप करें। डेफिनेटली जैसे खुरम भाई ने कहा है कि ये जो चीज़ है ना अमेजोन और दराज.pk वगैरह की जो आजकल ट्रेनिंग चल रही है, ये हमारी यूनिवर्सिटीज में नहीं है। इस बारे में बहुत अच्छी बात है, ये होनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप इस वक्त पूरी दुनिया में है, एसईओ का स्कोप पूरी दुनिया में, लेकिन हमारी जो जनरेशन है उनको आइडिया ही नहीं है कि एसईओ क्या है। नाम सुनने को मिलता है लेकिन काम करने का नहीं पता हमें। हम 4 साल लगाते हैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, लेकिन हम अगर एसईओ का एक 6 माह का कोर्स प्रॉपर तरीके से कर ले तो हम एक अच्छा रोजगार कमा सकते हैं। इवन इन दुबई आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 6 to 7,000 दिरहम पर मंथ सैलरी मिल रही है जिस बंदे को प्रॉपर एसईओ आता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमारी जनरेशन में आनी चाहिए। हमारी तरफ से अगर कोई इनपुट हो हमें देनी चाहिए, सीखनी चाहिए, एक दूसरे को सिखानी चाहिए, और ये एक अच्छी चीज है। इस चीजों में कोई फर्क नहीं। इससे ज्यादा मैं भी कुछ कह नहीं सकता, मैं सुन सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं लेट ज्वाइन किया मैंने ना मीटिंग को, लेकिन मुझे अच्छा लगा सुन के जो बातें थी खुरम भाई की भी। तो मैंने तो फर्स्ट टाइम उनकी बातें सुनी, लेकिन अच्छी कंट्रीब्यूशन थी उनकी तरफ से। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सबकी तरफ से हमें इनपुट आ गया। लास्ट अगर हीरा आप कुछ कहना चाहती हैं, ठीक है, वरना हम फिर मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। हीरा आप अगर अवेलेबल हैं तो अगर आप कुछ बताना चाहती हैं तो देख लें, वरना हम मीटिंग को फिर वाइंड अप करते हैं। नहीं ठीक है, जो कुछ भी सेशन हुआ है मेरे ख्याल से काफी सारी बातें हुई हैं, और अगर हम इन सब बातों पे इन्हीं को अगर हम लोग लेकर चलें तो बहुत सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। बहुत सारी नए प्लान्स भी इसी से जनरेट हो सकते हैं, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर एक तो ये है कि जॉबलेस एक
सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिएट हुई हुई है। तो हाँ, ये जो सर्च इंजन ऑपरेशन है इसके भी बहुत ज्यादा, फ्रीलांसिंग में बहुत ज्यादा है। उसके अलावा बहुत सारी और काफी सारी चीजें हैं जो कि ऑनलाइन जो है वो कारोबार से भी रिलेटेड है और वैसे भी। तो मेरे ख्याल से कोई 1-2 ट्रेनिंग सेशन रखनी चाहिए जिसमें ये छोटी छोटी चीजें जो हैं एटलीस्ट इनका एक ओवरव्यू जरूर दिया जाए, ताकि जो इस वक्त जॉबलेस लोग बैठे हुए हैं कम से कम ये है कि वो कुछ ना कुछ अपने लिए कर लें, क्योंकि उससे एक कॉन्फिडेंस इनके अंदर डेवलप होगा सब में। फिर उसके बाद ये कि हाँ, जिसके पास कोई प्रोजेक्ट है वो भी जाहिर है यहाँ पर आए, आकर इस चीज को मेंशन करे कि मेरे पास प्रोजेक्ट है, जिस तरह से सर ने कहा, सर साजिद ने, कि वो उनके पास है। ऑब्वियसली ये भी एक अच्छा जो है वो स्टेप है आगे। तो ये सब चीजें अगर हम लोग इनको प्रैक्टिकली लेकर चलेंगे तो ये भी काफी सारी चीजें हैं, ये भी काफी सारे पॉइंट्स हैं। अगर इनका प्रैक्टिकल अप्रोच हो तो काफी चीजें सेट हो सकती हैं। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मेरे पास 16 पॉइंट जो है ना वो मेरे पास इकट्ठे हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह मैं ये मिनट्स अपनी टीम सारी के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आप लोगों की तरफ से जो भी इनपुट होगा वो आप लोग फिर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह साई साहब हम आपसे कंप्लीट इस पे ना एक सिनेरियो पे डिस्कस भी करेंगे इन फर्दर मीटिंग, जब हम खुद सारे ऑन बोर्ड ऑन वन पेज आ जाए। तो इंशाल्लाह ये जो 15 से 20 पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है, इंशाल्लाह इसको हम साथ लेके चलेंगे। खुरम साहब मेरे ख्याल है वाइंड अप कीजिए, आपका कोई पॉइंट है? सिर्फ 30 सेकंड्स। जी 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 मेरी जो ख्वाहिशात थी, जो मेरा कंट्रीब्यूशन था, शायद वो ना इतना ज्यादा प्रैक्टिकल ना हो। मतलब मैं कहता हूँ ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। आप गुजरांवाला चैप्टर को ना लीड कर रहे हैं, आप साजिद साहब के साथ, साजिद साहब ने सारी बातें हमारी सुनी, आप साजिद साहब से इन चीज़ों को डिस्कस कीजिएगा, देखिएगा कि ये बातें कितनी प्रैक्टिकल हैं। मतलब ये मेरी ख्वाहिशात है, साजिद साहब तो सारे पाकिस्तान को सुनते हैं, सो साजिद साहब के साथ आप इन चीज़ों को डिस्कस कीजिएगा, देखिएगा कितनी ये बातें प्रैक्टिकल हैं। आप साजिद साहब, 1-2 मैडम फायजा, 2-3 लोग मिलकर ना और डिसाइड कर लीजिएगा इस चीज़ों को, ताकि अगली दफ़ा जब हम लोग आए तो तकरीबन हमें 1 घंटा 2 घंटे इस ब्रेनस्टॉर्मिंग पे जो है ना हमें ना स्पेंड करना पड़े। अदरवाइज तो फिर ये सारे सब इसी में। देखिए खुरम भाई, इसमें एक सिंपल मैं एक पॉइंट सिर्फ एक हाईलाइट करूंगा कि ये कोई लाइक जियो न्यूज या कोई समर टीवी नहीं है जिसपे स्क्रीन टाइम के लिए हमें कोई एफर्ट्स चाहिए कि भाई अभी 9 बजे वाला टाइम है, अब 10 बजे वाला टाइम है। वी आर ऑल ओपन टू एक्सप्रेस। आप अगर कोई जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो हम आपसे चलने के लिए तैयार हैं। कोई भी अगर कोई एक चीज को लेके साथ चलना चाहते हैं तो हम उसके साथ तैयार हैं, कोई मसला नहीं। हर एक का एक अपना डोमेन हो सकता है, हर एक अपने डोमेन में प्ले करे। आपने ट्रेनिंग्स डोमेन में आना है, आप ट्रेनिंग्स डोमेन में आए। अगर फायजा ने काउंसलिंग डोमेन में आना है या किसी और डोमेन में आना है, उसमें मैं अगर किसी डोमेन में आना चाहता हूँ तो मैं उसमें आ जाऊँ। तो यहाँ पे हम मीटिंग वाइड अप करते हैं। इंशाल्लाह मैं इंडिविजुअली जो है वो आप सबसे कोऑर्डिनेट करूंगा जितने भी हमारे ये पॉइंट्स हाईलाइट हुए हैं, और इंशाल्लाह जो है इसको हम 2021 मैं पे एक पैनल भी मैं क्रिएट कर बात करना चाह रहा था खुरम साहब से। खुरम साहब, ऐसा है कि आप यूएसए में होते हैं, पाकिस्तान के अंदर आपको पता होगा कि यूएस एड पहले उन्होंने बंद कर दी थी, लेकिन अब दोबारा उनके प्रोजेक्ट्स आ गए हैं। एक ग्रुप है JSI, वो भी पाकिस्तान के अंदर उनके हेल्थ सेक्टर में और रीन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। तो 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास ऐसे पाकिस्तान के अंदर जो मतलब मेगा प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब आप कह लें कि मोर देन 100 मिलियन जो डॉलर्स की जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो JSI और US एड यहाँ पे लेकर आए हैं। तो हम उन पर वर्किंग कर सकते हैं। हम एक अपना कह लें कि प्रोफाइल बना सकते हैं, हम उनको सबमिट कर सकते हैं। तो ये इस पे हम काम करें, बजाय इसके कि हम लोग देखें कि यार कहाँ कहाँ पे जॉब्स है, हम यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को जनरेट करें। उससे ये होगा कि एक तो आप कह लें कि जो बेनिफिट्स हैं वो सारा सब जितने भी ग्रुप्स इन्वॉल्व होंगे, जरूरी नहीं है कि 1-2 कंपनीज हो, हम जॉइंट वेंचर्स कर सकते हैं। आपकी कंपनी अमेरिका के अंदर है, हम उनको कहेंगे ठीक है, आप उनके भाव पे वहां से बिडिंग अगर होती है, अमेरिका से बिडिंग पाकिस्तान के अंदर एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग बैठे हैं। तो इस तरह का कुछ सिनेरियो मेरे हिसाब से बनना चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म हम लोग सिटिंग करें प्रॉपर, यार प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है और कैसे इसको हमारी इतनी वर्थ भी है कि नहीं है। अगर वर्थ है तो हम कितने अमाउंट के प्रोजेक्ट्स जो इजीली कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको इसको रिप्लाई करता हूँ। पहली चीज तो ये कि उस्मान साहब, मैं ट्रेनिंग देने वाली साइड पे नहीं, लेने वाली साइड पे, नंबर 1। दूसरी चीज, साजिद साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और उस्मान साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जितने गुजरांवाला के लोग आए हैं, आप लोगों के पास ना लाहौर ऑफिस में उनकी ना लिस्ट अवेलेबल है। सो अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप जो है वो उस्मान साहब के साथ शेयर कीजिएगा, उस्मान साहब हमारे सब लोगों के साथ शेयर कर दें, ताकि हमें पता चले कि हमारे गुजरांवाले के जो दोस्त हैं वो कहाँ कहाँ पे जो है वो जॉब्स कर रहे हैं, प्रोफेशनली कहाँ कहाँ पे अटैच है, ताकि एक और हमारा बॉन्ड जो बने। अदरवाइज हम जब एक दूसरे से बात करते हैं तो मैं एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। तीसरी चीज, मेरा नाम
मैं भी आपको अपना फोन नंबर सेंड कर देता हूँ, तो आप जब मर्जी मेरे साथ इस पर रब्ता कर लीजिएगा। जी ठीक है, मेरा ख्याल है जी ठीक है, मेरा ख्याल है वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर योर पार्टिसिपेशन। इंशाल्लाह मैं सबके साथ मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी शेयर करूंगा और इसको हम साथ लेके चलेंगे। वंस अगेन थैंक यू ऑल फॉर योर पार्टिसिपेशन। ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।